ओके, सो आज हम लोग चैप्टर 19 शुरू करेंगे, लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट कैंटो। कैन यू बिलीव वी हैव रीच्ड द क्लाइमेक्स ऑफ द फर्स्ट कैंटो। पहला स्कंद आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आज हम ये पूरा चैप्टर कर लें, क्योंकि चैप्टर में टेक्निकल पॉइंट्स कम है और जो प्रसंग है वो हम जान ही रहे हैं कि परीक्षित महाराज का शुकदेव गोस्वामी के साथ उनके सम्मुख होंगे और शरणागत होंगे। तो ये पूरा प्रसंग इस 19वें अध्याय में रहेगा। तो अभी इस 19वें अध्याय के अंत में, यानी कि जब सेकंड कैंटो दूसरा स्कंद शुरू होगा, तब प्रश्न उत्तर शुरू हो जाएंगे आपस में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के। तो अभी जो है उसकी सेटिंग चल रही है, यही पूरा 19 चैप्टर है। प्रसंग के रूप में से तो यही है, मगर एक्चुअल में पूरा 19वां अध्याय का एक ही मूलभूत एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो फिलोसफिकल पॉइंट है, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। और वो पॉइंट है कि हम चाहे कितने भी महान क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमें किसी भक्त की शरणागति लेनी ही पड़ेगी अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो गुरु की आवश्यकता हर किसी को है, अब चाहे फॉर्मली हो, इनफॉर्मली हो, कैसे भी हो, साधारणता हर किसी को फॉर्मली गुरु लेने की आवश्यकता है। यही बात इस पूरे 19वें अध्याय का मूल सूत्र है। तो हम लोग पहले एक बार देखेंगे क्या है, और पहले मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो 19वां अध्याय, और अध्याय का नाम है अपीयरेंस ऑफ शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य, कैसे प्रकट हुए परीक्षित महाराज के पास। और सिनॉप्सिस ऐसे है कि परीक्षित महाराज सबसे पहले 7 जो श्लोक हैं उसमें परीक्षित महाराज रिग्रेट कर रहे हैं, जो पिछले अध्याय में भी हमने देखा था कि परीक्षित महाराज ने जैसे ही वो पहुंचे तो उनको रिपेंटेंस होने लग गया और पश्चाताप होने लगा कि मैंने ये गलत काम कर दिया है। और इस पश्चाताप ये जब कर ही रहे थे तभी उन्हें ये समाचार भी मिल गया कि उन्हें 7 दिन ही उनके पास शेष रह गए हैं। ऐसा होते ही परीक्षित महाराज ने इमीडिएटली ही विल रिनाउंस हिज किंगडम, राजवेश उतार देंगे। और ये बिल्कुल वैसा ही है, राजवेश उतार के जैसे युधिष्ठिर महाराज को पता चला था तो इमीडिएटली उन्होंने अपना सारे जो राजपाट है दे दिया था अपने बच्चों को और राजवेश उतार के चले गए थे। उसी तरीके से परीक्षित महाराज भी अपना राजवेश इत्यादि सब दे देंगे, राजपाट अपना बच्चों को दे देंगे और जन्मेजय महाराज को जो उनके बेटे हैं उन्हें राजा घोषित करेंगे और उसके बाद फिर वो गंगा जी के तट पर बैठ जाएंगे परीक्षित महाराज। फिर परीक्षित महाराज से मिलने के लिए पूरे ब्रह्मांड से अलग अलग ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, नारद जी, व्यास देव जी और जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं वो सब पधारेंगी, परीक्षित महाराज के पास आते हैं। और क्योंकि उन्हें ये भी पता है, वो ये भी देखना चाहते हैं कि परीक्षित महाराज जैसा महान भक्त कैसे शरीर छोड़ता है। और दूसरी बात, उन्हें
ये ज्ञात हो गया था कि अब भागवत की कथा बोली जाने वाली है। और इसी सभा में जो परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी की ये कन्वर्सेशन होगी, इसी सभा में अभी जो हमें भागवत सुना रहे हैं सूत गोस्वामी, वो भी बैठेंगे और उस पूरी भागवत को सुनेंगे। तो अब क्या कहते हैं ना उसको, मूवीज में होता है फ्लैशबैक, फ्लैशबैक हो गया। मैं तो मूवीज नहीं देखती, याद ही नहीं रहेगी। ओके, फ्लैशबैक, हाँ, फ्लैशबैक में चले जाएगा सब कुछ। और एक मिनट, और परीक्षित महाराज जो है की जो कॉन्वर्सेशन अब ये होएगी, उसे सुत गोस्वामी सुना रहे हैं हमें अभी, एंड देन ही इज टेकिंग अस बैक टू दैट टाइम। फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी पधारेंगे और सुखदेव गोस्वामी के जो व्यक्तित्व है उसका वर्णन होगा। और फिर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से के सामने समर्पित होंगे और उनसे प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। तो ये पूरे अध्याय का लेआउट है। अभी हम लोग चलते हैं भागवत के अंदर। पूरे अध्याय के का जो मेन थीम है वो यही है कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति, जो स्पेशली जो मरणसार व्यक्ति होता है, उसे गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए और गुरु से पूछना चाहिए कि मुझे कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी को समर्पित करेंगे अपने आप को महाराज परीक्षित, जबकि महाराज परीक्षित खुद ही एक उत्तम भागवत है। अब सोचिए कि कोई उत्तम भागवत हो जो बनने के लिए हम अब साधना कर रहे हैं, उत्तम भागवत बनने के लिए हम साधना कर रहे हैं, और जो उस स्थिति पर पहुंचा हुआ हो उसे भी आगे विचार विमर्श करना पड़ता है, उसे भी आगे गाइडेंस की जरूरत हो सकती है। तो यही बात को ये पूरा प्रसंग बता रहा है। तो हम जानते हैं कि भक्ति के अंदर साधना होती है और फिर भाव भक्ति होती है। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, 3 स्तर है। साधना मतलब जो भी हम भजन क्रिया कर रहे हैं वो हमारी साधना है। मेनली कलयुग में जो साधना है वो नाम जप की साधना है। वैष्णव के लिए सर्वसम्मत एक बात है कि नाम जप जो है साधना में सर्वोपरि अंग है। बाकी भी साधना के अंग हैं, जैसे भागवत श्रवण, श्री विग्रह की सेवा करना, भक्तों का संग करना, भक्तों की सेवा करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर ये बात सब जगह एक कॉमन प्रिंसिपल है कि सारी साधनाओं में नाम जप ही सबसे सर्वोपरि साधना है। नाम जप की साधना से फिर हम क्या चीज साध रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि हम दूसरी स्टेज पर पहुंचे, और वो दूसरी स्टेज क्या है? भाव भक्ति। भाव भक्ति का उदय तब होता है जब व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर हो चुका होता है, यानी कि गुणातीत जब व्यक्ति हो जाता है तब भाव भक्ति का उदय होता है। और भाव भक्ति में ही जब व्यक्ति गुणातीत है तो सोचे कि प्रेम भक्ति क्या होगी। तो भाव भक्ति वो स्थिति है जिसमें मान लीजिए कि अंधकार तो सारा नष्ट हो गया है, मगर अभी सुबह प्रकाश है मगर सूर्य दिख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति है भाव भक्ति की। और जब भाव और ज्यादा परिपक्व हो जाता है तो प्रेम भक्ति की अवस्था आती है। वो ऐसा ही है जैसे मान लीजिए दोपहर का सूरज एकदम चढ़ा हुआ कैसा होता है। तो साधना भक्ति से भाव भक्ति का उदय होता है, और भाव भक्ति के बाद अगला सोपान जो होता है वो है प्रेम भक्ति का। तो ये भक्त जो परीक्षित महाराज हैं वो ऑलरेडी प्रेमी भक्त हैं। सुखदेव महाराज परीक्षित के बारे में ऐसा नहीं आता कहीं कि उन्होंने उससे पहले कोई आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। वो बाय बर्थ ही इज अ ग्रेट डिवोटी by birth, because definitely from the previous lives he must have cultivated that kind of devotion.
और जन्म भी हुआ तो ऐसे कुल में, और फिर संग भी मिला तो ऐसे महान भागवतों का संग मिला, पंच पांडवों को, द्रौपदी महारानी इत्यादि, उनकी खुद की माता उत्तरा, तो ऐसा संग जब महाभागवतों का उनको प्राप्त हुआ तो और ज्यादा उस प्रेम में वृद्धि हो गई। मगर ऐसा प्रसंग नहीं आता कि उन्होंने कहीं भी किसी आध्यात्मिक गुरु को अपनाया हो। तो आध्यात्मिक गुरु को कब अपना रहे हैं? केवल मृत्यु को 7 दिन शेष रह गए हैं और उसमें गुरु को अपना रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को। और सुखदेव गोस्वामी एज में भी उनसे कम है कि महाराज परीक्षित जो हैं वो तो, उनके तो बच्चे बच्चे हो चुके हैं, ऑलरेडी 4 पुत्र थे, है ना, और सुखदेव गोस्वामी 16 साल के। तो पूरा जो व्याख्यान है वो इस बात को दर्शाता है कि गुरु की महिमा, उसकी उनकी इम्पोर्टेंस, और ये बात भी कि चाहे कोई कितना भी उन्नत हो उसे गुरु अपनाने की आवश्यकता है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, फिर ये प्रसंग जब आएगा कुछ श्लोकों में तब हम इसके बारे में और डिटेल करेंगे। अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि while returning home, the king Maharaj Parikshit felt that the act he had committed against the faultless and powerful Brahmin was heinous and uncivilized. Consequently, he was distressed. तो repentance चल ही रही थी। इस बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि the devotees are naturally faultless. Accidental sins committed by a devotee are sincerely regretted. And by the grace of Lord, all sins unwillingly committed by a devotee are burnt in the fire of repentance. जो हम willfully commit करते हैं उसके लिए तो हमें अटोन करना पड़ता है, या भक्त को अटोनमेंट की जरूरत नहीं होती। अटोनमेंट समझते हैं आप? अटोनमेंट भी हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायश्चित। प्रायश्चित करना पड़ता है ना, मगर भक्ति में प्रायश्चित नहीं होता, भक्तों को प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। जो बाकी मार्ग के पथिक होते हैं, जैसे ज्ञान मार्ग के पथिक हैं या योग मार्ग के पथिक होते हैं, अगर उनसे विलफुली कुछ हो जाता है, विलफुली मतलब जान के उन्होंने कोई गलती कर दी, तो उनको प्रायश्चित करना पड़ता है अटोन करने के लिए उसको। भक्ति में क्या है? हमें प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। फिर क्या करना पड़ता है? हमें वापस से अपनी भक्ति को ही बहुत अच्छे ढंग से करना पड़ता है। भक्ति में प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित, अच्छा बताइए, प्रायश्चित की आवश्यकता क्यों नहीं होगी भक्ति में? भक्त को प्रायश्चित की आवश्यकता क्यों नहीं? बाकियों को अगर है, योगियों को, ज्ञानियों को है, तो हमें क्यों नहीं है? एनी थॉट्स? माता जी, भगवान का शुद्ध नाम जैसे हम लेते हैं वो खुद ही बताया गया है कि सभी योगों से सर्वश्रेष्ठ है। हाँ। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो अगर वो जैसे भगवत गीता में हमने आपने पढ़ाया था 9.30 में शायद है कि अगर बाई चांस किसी भक्त से अगर कोई गलती हो भी जाती है लेकिन वो भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको मतलब भक्त ही रहता है, वो he does not fall down। तो मेरी समझ में माता जी इतना आता है। हरे कृष्णा। और अटोनमेंट में यानी कि प्रायश्चित जो है उसमें क्या कमी है, क्या गलती है? Is there some fault in the system of प्रायश्चित, or is it a good system? हरे कृष्णा माता जी। इज इट कि उसके अंदर अहम भाव रहता है कि मेरे से गलती हुई है, एंड मतलब विच वी आर सपोज टू फोरगो ना, कि मैं और मेरा वाला कॉन्सेप्ट तो होना ही नहीं चाहिए। तो अगर हम बोलेंगे मेरे से गलती हुई है तो फिर इसलिए वो वाला आई डोंट नो। ओके, मगर इसमें तो अपराध बोध तो होना ही चाहिए। भक्त को भी अपराध बोध तो होता ही है कि मुझसे गलती हुई है। नहीं माता जी, एक चीज मुझे लगती है कि जैसे मुझे एक घटना याद आती है कि जैसे एक बार मैं मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में गया था, और वहां पे क्या है कि देख रहा था कि जैसे बड़े बड़े लोग
काफी सारे, वो ऐसे आते थे कान पकड़ के, ऐसे उठक बैठक भगवान के सामने करते हैं। तो अब वहां पे जैसे मेरे एक जानकार थे, वो मेरे को बोला था, पता है ये कौन है, ये इस एरिया का गुंडा है। अच्छा, पता है ये कौन है, वो उस वहां का डॉन है। मतलब कि उसमें कुछ ऐसा रहता है कि मैं गलती करूंगा और भगवान साबुन है, तो मैं तो भगवान के सामने जाके उठक बैठक कर लूंगा कान पकड़ के, बस होगी मेरी गलती माफ। yes, तो कुछ ऐसा भाव रहता है प्रायश्चित में कि मैं गलती करूंगा, गलती करने की प्रवृत्ति नहीं जाती, लेकिन हाँ मैं गलती करने की प्रवृत्ति नहीं जाती। भगवान को यूज कर लूंगा कि मैं मेरी गलतियां माफ कर दो, गंगा में नहा लिया, पाप धुल गए, दोबारा पाप करो। इंद्रजीत प्रभु जी। हाँ माता जी, वो प्रभु जी ने बोल दिया वो बात, मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद प्रायश्चित करने से हमारी जो प्रवृत्ति है ना वो नहीं जाती है, हाँ, हम फिर से कर सकते हैं। तो चर्च बना दिया है। चर्च वाला। और मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा माइंड में आता है कि अब तो हमने प्रायश्चित कर लिया, ठीक है अब हम तो फ्री हो गए, अब तो दोबारा कर लेंगे, फिर से कर लेंगे, इसकी ग्रेविटी खत्म हो जाती है। तो प्रायश्चित में यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल अच्छी बात आप लोगों ने बताई, करेक्ट पॉइंट है ये बात। 6th कैंटो में महाराज परीक्षित भी पूछेंगे सुखदेव गोस्वामी से, यही क्वेश्चन आएगा। और महाराज परीक्षित पूछेंगे कि आप हमें बताइए कोई तरीका जिससे हम नरक में ना जाए व्यक्ति। तो सुखदेव गोस्वामी बताएंगे नरक ना जाने के लिए पहले कुछ बताना शुरू करेंगे कि अच्छा ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो बोलेंगे नहीं परीक्षित नहीं, ये रिजेक्टेड, ये ठीक नहीं बता रहे आप। फिर एक बताएंगे प्रायश्चित कर लेना चाहिए, फिर प्रायश्चित की महिमा बताएंगे। तो महाराज परीक्षित बोलेंगे अरे ऐसे प्रायश्चित, मतलब महाराज परीक्षित जो है उसे रिजेक्ट कर देंगे, बोले कि प्रायश्चित तो बहुत लोग करते हैं, हम बिकॉज ही इज बीन अ किंग ना, तो बोलते हैं इतने सारे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, चोर जो है चोरी करता है और फिर वापस से हम उसको जेल में डालते हैं, वो प्रायश्चित भी करता है, बाहर निकल के वही करने लग जाता है, हाथी स्नान करता है। तो आप हमें ये मत बताइए, कोई ऐसा पुख्ता इलाज बताइए जिससे प्रवृत्ति का ही नाश हो जाए। तब फिर सुखदेव गोस्वामी उन्हें बताते हैं, उनको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि आप वाकई अच्छे कैंडिडेट हैं समझने के लिए भागवत। तब अजामिल की कथा बताते हैं और बताते हैं कि नाम जप से हमारे हृदय की शुद्धि होती है कैसे। तो इसलिए बताते हैं कि क्योंकि प्रायश्चित जो है वो अपने आप में एक कर्म है, अच्छा कर्म, तो एक कर्म से दूसरे कर्म को काटा नहीं जा सकता। ये लॉजिक भी बताया जाता है वहां पर। भक्त को प्रायश्चित करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी सिंफुल टेंडेंसीज को काटने के ऊपर ही काम कर रहा है पहले से ही। इसीलिए उसे किसी कर्म को करके, किसी फ्रूटिव एक्टिविटी को करके एक दूसरे फ्रूटिव एक्टिविटी को नलिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट है। और अगर एक्सीडेंटली भक्त से कुछ गड़बड़ हो जाती है तब तो वो जो 930 वाला श्लोक है कि साधुरेव समंतव्यम, उसे साधु ही समझना चाहिए कि भगवान उसको खुद ही क्षमा कर देते हैं। और अगर विलफुली कुछ गड़बड़ हो जाए हमसे तो प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, मगर रिपेंटेंस की जरूरत है। रिपेंटेंस होनी चाहिए हमारे हृदय में। अगर हमें ये भी, हमारे हृदय में अगर रिपेंटेंस नहीं आएगी कि अरे मैंने कुछ गलत किया, भले हम उसे अटोनमेंट पे नहीं जा रहे हैं, यानी कि हम प्रायश्चित पे नहीं जा रहे हैं, कर हम भक्ति को ही अपना कंटिन्यू रहे हैं, मगर हमारे हृदय में रिपेंटेंस आनी चाहिए कि भगवान मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करिए, आगे जो है मेरे से गलती ना हो, ऐसा आप मुझ पर कृपा बना के रखिए। तो ऐसी रिपेंटेंस जो है, उस रिपेंटेंस से ही हमारा सिन एब्सॉल्व हो जाता है। यानी कि ऐसा तो रिपेंटेंस मीन्स व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी? रिपेंटेंस को क्या कहते हैं? पश्चाताप माता जी। पश्चाताप। हाँ, तो प्रायश्चित और पश्चाताप, तभी तो मैं कंफ्यूज हूँ, दोनों एक ही जैसे हैं। ओके, हिंदी में तो पश्चाताप जरूर होना चाहिए, मगर प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात है। तो किंग परीक्षित थॉट, ड्यू टू माई निग्लेक्टिंग द इंजंक्शंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, I must certainly expect some difficulty to overcome me in near future. पहले पता चल गया कि मैंने कुछ गड़बड़ तो की है, अब तो कुछ का रिएक्शन तो आने ही वाला है। Now I desire without reservation that the calamity come now
और in this way I will be freed from my sinful action and not commit such an offense again. तो कई बार भक्त जो ऐसे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो भी आना है बस आ जाए, मेरी भक्ति पर ना आए। ठीक है, मैंने कुछ गलती की, उसका जो भी दंड है मुझे मिल जाए, मगर मेरी भक्ति पर इसका प्रभाव ना आए। तो महाराज परीक्षित सोच रहे जो भी आना है, चाहे मेरा राजपाट वगैरह सब चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये पाप का बोझा मैं नहीं ले सकता। पाप जो है भक्त को बोझा जैसा लगता है कि मैंने गलती कर दी, और उस बोझ के तले वो दबने लग जाता है और वो सोचता है अच्छा है मुझे दंड मिलना चाहिए ताकि मेरे से दोबारा ना हो। तो ये जो मनोवृत्ति है ये बहुत आगे ले जाती है, हमें बहुत आगे ले जाती है, क्योंकि हम भगवान के बताए हुए नियमों के अनुसार चलने लग जाते हैं और हम डिविएट नहीं होते, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होते। ऐसी मनोवृत्ति आ जाती है कि भगवान जो भी है बस गलतियां जो मैंने किया उसका मुझे दंड मिल जाए। तो हम अपने आप ही रिफॉर्मेशन पे चल गए हैं, अपने आप ही, जो कि पूरा प्रोसेस है, पूरा स्पिरिचुअल प्रोसेस है, उसका क्रक्स ही यही है कि हमें रिफॉर्म, कार्मिक विधान जो है उसका लॉजिक ही यही है कि हम अपने आप को रिफॉर्म करें। उन कर्मों का जब फल मिलता है तो हम अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से हम जब जूझते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी गलती हुई, गलती को हम सुधारते हैं और फिर सुधार के हम भगवान की तरफ मुख मोड़ते हैं, उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। तो पूरा कार्मिक यही प्रोसेस है। और जब कोई व्यक्ति खुद ही अपने ऊपर होता है कि हाँ भगवान मैंने ये गलती की और मुझे ये इसका दंड मिलना चाहिए, तो वो तो पहले ही रिफॉर्म्ड है। दैट मीन्स ही इज ऑलरेडी गॉन थ्रू द एंटायर प्रोसेस। उसको वापस से वो कार्मिक साइकिल की उसको आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ही हैज come out of that, he has achieved the result of that. तो यहाँ महाराज परीक्षित के द्वारा हम ये समझ रहे हैं कि गलती हम सबसे होती है, और जब तक हम भक्ति में आगे बढ़ कुछ एक लेवल पर नहीं पहुंच जाते, निष्ठा के लेवल पर नहीं पहुंच जाते, तब तक तो गलतियां होती ही रहेंगी। हम में से कोई भी नहीं ये कह सकता कि हम भक्ति में हैं और हमसे गलतियां नहीं हो रही। एवरी डे वी आर डूइंग सम मिस्टेक। कहीं ना कहीं हमसे जीव हिंसा हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट पहुंचता है, कभी हम किसी की निंदा कर देते हैं या किसी की निंदा सुन लेते हैं, या हमसे कोई ना कोई अपराध बन जाता है। हर रोज हमसे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो विलिंगली हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ मुझसे। और जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस, अपनी गलतियों को अपने सामने रखने लग जाता है ना, अपनी गलतियां, अपनी कमियां हमें जब दिखने लग जाती हैं, तभी वास्तविक दैन्यता आती है। अगर किसी भक्त को ये देखना है कि मेरे में ह्यूमिलिटी आ रही है कि नहीं, हम बोलते हैं ना कि नाम जप करने के लिए हमें क्या, तृणादपि सुनिचेन होना पड़ेगा। जब तक तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना नहीं होंगे, तब तक निष्ठा का स्तर नहीं आएगा, तब तक नाम जप में रुचि नहीं आएगी। तो फिर तृणादपि सुनिचेन कैसे होंगे, हम कैसे पता चलेगा कि वाकई में तृणादपि सुनिचेन हो? क्योंकि कई बार हम देखते हैं भक्त लोग एक दूसरे को बड़ा प्रणाम करेंगे हम, और ऑफिशियली दिखाएंगे नहीं नहीं आप तो बहुत महान है, मैं तो बिल्कुल तुच्छ हूँ। इट इज नॉट द एक्शंस ऑफ आउटवर्ड एक्शंस विच शोज द ह्यूमिलिटी। एक्चुअल ह्यूमिलिटी पता चलेगी आपको जब आपको दूसरों में गुण और अपने अंदर दोष दिखने लग जाएंगे। ये वो डिप्रेस्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे हम, जो दुनिया में जो डिप्रेशन वाले मरीज होते हैं वो सोचते हैं अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो तो नेगेटिव ट्रेट है, वो वाली बात नहीं है। भक्ति के रूप में हम बात कर रहे हैं कि जब हमें वास्तविक रूप में लगेगा अरे भाई वो तो कितना अच्छा भक्त है, चलो उसने तो यही मिस्टेक की होगी, फिर भी लगा हुआ है, मगर मुझे तो सब कुछ पता है, मेरे पास ये भी सिचुएशन है, मेरी सब पॉजिटिव सिचुएशंस होते हुए भी फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ, या जो भी जिसकी भी जो कमी है वो उसे अपनी प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगी, तब समझ जाइए कि वास्तविक दैन्यता उदय हो रही है। दैट इज रियल ह्यूमिलिटी कमिंग। तो ये एक आउट ऑफ नेचुरल ह्यूमिलिटी परीक्षित महाराज इज थिंकिंग दिस, एंड एवरी डिवोटी शुड थिंक लाइक दिस कि कहाँ मेरी मिस्टेक्स हैं, rather than concentrating on the mistakes of others. तो
कौन सा ऐसा भगवान का नियम था जो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि मैंने भगवान की बात नहीं मानी? क्योंकि भगवान ने ऐसा नियम बनाया है कि ब्राह्मणों और गाय का हमेशा प्रोटेक्शन होना चाहिए, और भगवान खुद भी गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो महाराज परीक्षित सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो इंसल्ट किया एक ब्राह्मण का, और इसीलिए डेफिनेटली भगवान के नियमों का विधान ऐसे, भगवान का ऐसा विधान है कि जो भी ब्राह्मण का या भक्त का निरादर करेगा उसे पनिशमेंट तो मिलेगी। सो नेचुरली ही वाज एक्सपेक्टिंग सम डिफिकल्टी कि कुछ तो गड़बड़ होने ही वाली है, इसीलिए वो भगवान से पहले ही क्षमा याचना कर रहे हैं। While the king was thus repenting, he received news of his imminent death, which would be due to the bite of a snake bird, occasioned by the curse spoken by the sage's son. The king accepted this as a good news, for it would be the cause of his indifference towards worldly things. तो मृत्यु का समाचार जब भक्त को मिलता है तो उसे हर्ष होता है, क्योंकि उसे लगता है अरे ठीक है, अब ये गया, खत्म हुआ ये प्रपंच, तो ये शरीर खत्म होगा, और यहाँ पे तो इस शरीर से मैं भगवान की अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, और अब मुझे मिलेगी आध्यात्मिक देह, तो अब मैं जाके आराम से भगवान का निरंतर भगवान के दर्शन करूंगा और निरंतर भगवान की सेवा करूंगा। ये जो दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस है कि भाई अब ऑफिस जाना है, अब बच्चों का भी देखना रखना है, ये सारे जो, या महाराज परीक्षित के केस में देखा जाए तो इतना बड़ा राजपाट संभालना है, भगवान के सेवा है वो भी, मगर फिर भी एक गौण रूप से सेवा है, प्रत्यक्ष रूप से सेवा नहीं है। तो भक्त ये सोचता है कि अरे बस ठीक है, अब बढ़िया काम होने वाला है, अब ये शरीर छूट जाएगा, वैसे भी नश्वर है, अब मुझे मौका मिलेगा निरंतर भगवान का सानिध्य करने का। तो मृत्यु से डर भक्त को इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसकी तैयारी पक्की हो रखी होती है। जिसकी तैयारी नहीं होती और जिसको ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, तो दुनिया में सभी को ऐसे ही है, तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इसीलिए मृत्यु से डरते हैं हम लोग। और जब ये कंफर्म्ड हो जाए, अभी हमें सबको अगर कंफर्मेशन मिल जाए कि भैया हाँ अमृता यू आर गारंटीड यू विल गो बैक टू गॉड हेड, तो मैं बोलूंगी अरे भैया किस दिन आ रहे हैं, किस दिन मृत्यु आ रही है, आई एम वेटिंग व्हेन द डेथ इज गोइंग टू कम। तो मृत्यु एक उत्सव जैसा हो जाता है भक्त के लिए। तो अब महाराज परीक्षित जो है वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन बाद, तो बहुत अच्छा है, अब मेरे पास एक मौका है, नाउ आई हैव अ रीजन कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ सकता हूँ। तो ये हालांकि भगवान ने अगर अर्जुन के को जो उपदेश दिया भगवद गीता में, कर्म का उपदेश दिया और बोला कि राजा के कर्तव्य क्या होना चाहिए, और हमें आप अपने कर्तव्य को का निर्वाह करो, अपने कर्तव्य को अगर निरपेक्ष रूप से कोई करता है, बिना आकांक्षा के करता है और मुझे समर्पित करते हुए करता है, तो कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता है, इसे कर्मयोग कहते हैं। सब कुछ भगवान ने बताया। और फिर यही नहीं, भगवान ने उन लोगों को स्थापित भी किया राजा के रूप में, पांडवों को, वो भी भगवान की सेवा के रूप में उन्होंने किया। मगर एट द एंड ऑफ द डे that does not give personal association of Krishna. तो भक्ति में 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं भक्ति के गौण अंग और एक होते हैं भक्ति के मुख्य अंग। तो भक्ति के मुख्य अंग तो है नाम जप कीर्तन श्रवण पठन इत्यादि, और एक होते हैं गौण अंग। गौण अंग मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से भक्ति नहीं है, मगर अगर उस कर्म को, लौकिक कर्म को भी अगर भगवान से जोड़ दिया जाए तो भी वो कर्म योग के द्वारा उसे वो प्योरिफाइड हो जाते हैं, स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं वो भी काम। इन्हें गौण भक्ति के अंग कहते हैं। जैसे कि अपने घर गृहस्थी का अच्छे से पालन करना, एक धार्मिक रूप से पालन करना, तो क्या ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। मगर अगर कोई इस भावना से करता है कि ये सब का देख रेख करने का उत्तरदायित्व तो भगवान ने मुझे दिया है और इसे मैं भगवान की सेवा के रूप में करूंगा, तो वो भक्ति तो नहीं है, मगर फिर भी वो एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी ही मानी जाएगी, क्योंकि कृष्ण से जोड़ दिया गया है। मगर ऐसा भाव रखने वाले बहुत ही कम होते हैं।
हम लोगों के लिए जो भक्ति के अंदर है, मतलब हम भक्ति का जीवन जी रहे हैं और हमारी गृहस्थी भी चल रही है, हमारे लोगों के लिए ये इम्पेरेटिव हो जाता है कि हम ऐसा भाव रखें। नहीं तो ऐसा होगा कि 2 घंटे जब हम नाम जप कर रहे हैं तब तो हम अपने आप को भक्त आइडेंटिफाई करेंगे इंट्रिंसिकली, और बाकी के जो 22 घंटे उसमें हमें लगेगा कि अब जो काम करना है ये मुझे ऑफिस का काम करना है, अब मुझे जो काम करना है ये किचन का काम करना है। वो अलग अलग हो जाएगा, वो स्पिरिचुअल नहीं रह पाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि अब मेरा अब लाइफ में अभी 2 घंटे के लिए स्पिरिचुअल बटन ऑन करेंगे, उसके बाद ऑफ कर देंगे। कंपार्टमेंटलाइज हो जाएगी हमारी लाइफ बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। तो वो एक विरोधाभास सा रहता है हमारे हृदय में कि अरे जब हम मंदिर जा रहे हैं या जब हम भक्तों के संग में हैं तब तो हम भक्त के रूप में बिहेव करेंगे, भक्त के रूप में उठेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे, और उसके बाद जब नॉर्मल अपनी लाइफ में होंगे तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इस वजह से हमारी प्रोग्रेस बड़ी चेक्ड हो जाती है। हम लोगों के लिए सही तरीका क्या है कि जब हम मुख्य भक्ति के अंग करते हैं तब तो हम भक्ति कर ही रहे हैं डायरेक्टली, यानी कि नाम जप इत्यादि कर रहे हैं तब तो हम कर ही रहे हैं, तब हमें और किसी आश्रम में रहने वाले भक्त में कोई भेद नहीं है। और जो बाकी के समय हम लोग सेवाएं कर रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस की सेवा हो, घर की सेवा हो, बच्चों की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम उसे भगवान को समर्पित करते हुए भगवान की ही दी गई सेवा समझते हुए करेंगे तो वो पोर्शन भी हमारा जो बाकी के 22 घंटे हैं वो भी स्पिरिचुअलाइज रहेंगे, हालांकि वो डायरेक्टली भक्ति नहीं है। तो ये बात इसलिए आई क्योंकि महाराज परीक्षित हालांकि पूरे राजकाज को संभाल रहे थे भगवान की ही सेवा के रूप में, मगर फिर भी क्योंकि ये सेवाएं इम्प्लीकेटिंग होती हैं, इसमें हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड से बहुत इंटरेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए हमारी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट हो जाती है। इसीलिए महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर वैराग्य लेने के लिए बड़ा अच्छा समय आ गया है कि विरक्त हो सकता हूं मैं। ये सभी कारण जो विरक्त मुझे नहीं होने दे पा रहे थे, अब मेरे पास कारण है कि मैं विरक्ति के पथ पर चल सकता हूँ। तो जनरली भक्तों का ऐसा रहता है, कई भक्त पूछते हैं कि माता जी ऐसा मन करता है कभी कभी कि पूरा ऑफिस सब छोड़ छाड़ के, घर गृहस्थी सब छोड़ के छाड़ के बस मैं वृंदावन पहुंच जाऊं, ऐसा मन करता है। क्यों मन करता है? तो मैंने बोला कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये मन आपका हर्षण करता है, ये तो नहीं, कभी कभी करता है, कभी कभी बहुत ज्यादा करता है और ज्यादातर नहीं करता है। ऐसा मुझे ज्यादातर लगता है हाँ भक्ति कर रहे हैं, घर गृहस्थी भी चल रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है, शांति है सब। तो ये मन कब करता है? जब ऑफिस में कोई परेशानी नहीं होती है या घर में कोई परेशानी नहीं होती है तो ये मन करता है, बड़ी इच्छा ऐसी होती है कि सब छोड़ो छाड़ो, ये मोह माया है। तो ये एक समझ आना चाहिए कि ये स्पिरिचुअल इमोशन नहीं आ रहा है, ये ओनली फ्रस्ट्रेशन है हमारी मटेरियल लाइफ की, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमें एस्केपिज्म का रास्ता लगता है कि हाँ अच्छा है, सब कुछ छोड़ो छाड़ो, वृंदावन पहुंच जाओ। तो ये एस्केपिस्ट मेंटालिटी होती है। एक्चुअल तब पता चलेगा हमें कि हम सही सोच रहे हैं जब 24 घंटे हमारा एक ही मन हो कि सब कुछ खत्म हो दुनिया के अंदर और मेरे पास भजन के लिए भगवान 24 घंटे दे दो, 24 घंटे में भजन करूंगा आपका। अभी चाहे जहां रखो, मुझे यहाँ रखो वहां रखो, वृंदावन जाएं या नहीं जाएं, जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं जाएं तो यहीं पर ही 24 घंटे में आपको भजन करना है। ऐसा आप मुझे मन दे दो, ऐसी मनोवृत्ति दे दो और ऐसा मेरे सर्कमस्टांसेस कर दो कि मैं 24 घंटे आपका भजन कर सकूं। जब ऐसी उत्कंठा आ जाएगी तब समझना चाहिए कि वाकई में भक्ति के लिए हमारी आकांक्षा जाग चुकी है, नहीं तो फिर हम सिर्फ एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कई भक्त ऐसी गड़बड़ करते भी हैं, सब छोड़ देते हैं इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए जहां हैं जैसे हैं वहीं पर ही रहते हुए पहले हमारा चिंतन भगवान का होना चाहिए, चिंतन वृंदावन का होना चाहिए,
और फिर जब वैसी स्थिति वहां पर बन जाए उसके बाद अपने आप फिर वहां पहुंचने में, वृंदावन पहुंचने में समय नहीं लगेगा, पर पहले जहां है वहां पर वैसा चिंतन बनाने की कोशिश करनी है। तो अब महाराज परीक्षित के पास ऐसा समय आ गया है। और महाराज परीक्षित ने क्या किया फिर? महाराज परीक्षित sat down firmly on the bank of Ganga to concentrate his mind in Krishna consciousness, rejecting all other practices of self-realization. उन्होंने क्या सोचा कि भगवान पर अपना मन लगाना है मुझे, गंगा के तट पर बैठकर। बाकी सब, क्योंकि योग मार्ग है, उस समय तो कलयुग शुरू नहीं हुआ था, मगर द्वापर युग का ही संधि और कलयुग की संधि ही चल रही थी। तो द्वापर युग में तो भगवान की परिचर्या यानी कि डीटी वर्शिप जो है, अर्चन विधि, यही सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। मगर फिर भी महाराज परीक्षित को ये पता है, क्यों? क्योंकि खुद महाभागवत है, जानते हैं कि शास्त्रों का निर्णय यही है कि अंत समय भगवान के ऊपर हमारा मन केंद्रित होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि भगवान पर मन केंद्रित करूंगा, बाकी सब योग मार्ग, ध्यान मार्ग, ये सब हटा देना है। अच्छा, कोई ये भी पूछ सकता है कि युधिष्ठिर महाराज या पंच पांडवों के केस में तो इनके सामने ही गए थे पंच पांडव, तो जब उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा था तो वो तो चले गए थे हिमालय की तरफ। तो महाराज परीक्षित ने ये क्यों नहीं किया? महाराज परीक्षित क्यों नहीं हिमालय की तरफ चले गए जैसे कि पंच पांडवों ने किया था? ये क्यों गंगा के तट पर बैठकर भगवान पर अपना मन ध्यान करने लगे? क्योंकि इनके केस में सिर्फ 7 दिन है, ज्यादा समय नहीं है इनके पास। अगर होता तो ये भी शायद अपने पूर्वजों की तरह ऐसे ही किए होते, मगर ये बिल्कुल मरणसार है। इसीलिए उन्होंने बाकी सब प्रमाणित चीजों को भी साइड हटाकर सिर्फ अपना मन भगवान में ध्यान लगाने लगे, भगवान का, गंगा जी के तट पर बैठ के। बिकॉज ट्रांसडेंटल लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, सुपरसीडिंग ऑल अदर मेथड्स। हर योग पद्धति से बड़ी पद्धति है प्रेम की। योगी जन जिसको अचीव करते हैं, योगी वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं कुछ योगी, और कुछ योगी ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। जैसी भी धारणा उन्होंने की होती है जैसी भी साधना की होती है उसी साध्य को वो पहुंच जाते हैं। तो हजारों सालों की तपस्याएं करके जो योगी जन वैकुंठ प्राप्त करते हैं या ब्रह्मवादी ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, भक्त जो है वो कुछ ही समय में उनसे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है वो अपने ऊपर फोकस नहीं है, वो भगवान पे फोकस्ड है। योगी चाहता है कि मुझे ये मिल जाए और मैं ये कर लूंगा। भक्त कहता है भगवान मेरे पास बस की तो कुछ नहीं है, मैं तो आपका नाम ले रहा हूं, आगे आप संभालो, और मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरा इससे कोई अभिप्राय नहीं है कि मुझे यहाँ रखो, चाहे वैकुंठ भेजो, चाहे जहां मर्जी रखना रख लो, बस मुझे अपनी सेवा दो। तो इसीलिए इस मार्ग में प्रगति बहुत ज्यादा होती है, और जो रिजल्ट मिलता है वो ऐसा रिजल्ट होता है कि बाकी मार्गों में मिल ही नहीं सकता। योगी प्रेम नहीं करना सीख सकता भगवान से, वो शांत रहता है, न्यूट्रल रहता है भगवान से। भगवान ज्यादा बात है तो भगवान की महिमा के प्रति उसकी एक दैन्य भाव उदय हो जाता है कि भगवान भगवान है और मैं उनका एक छोटा सा अंश हूं। भक्ति का उदय बहुत प्रगाढ़ रूप से नहीं होता, दास्य भाव भी पूरी तरीके से आ नहीं पाता है। तो प्रेम की तो बहुत आगे की अवस्था है, जहां पर क्या कहते हैं, भगवत गीता में श्लोक आता है 18वें अध्याय में, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। कि जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होता है, जो ब्रह्मभूत लेवल पर पहुंच चुका है, यानी कि ब्रह्मवादी तो ब्रह्मभूत तक ही जाते हैं, तो ब्रह्मभूत लेवल तक जो पहुंच चुका है, यानी कि 3 गुणों से काइंड ऑफ ऊपर उड़ चुका है, ऐसे भक्त को, ऐसे व्यक्ति को
ऐसा व्यक्ति अधिकारी बनता है भक्ति स्टार्ट करने का। तो जहां पे उनके गोल फिनिश हो रहे हैं वहां से हमारा काम शुरू हो रहा है, भक्त का काम वहां से शुरू हो रहा है, जहां पे बाकी योग पद्धतियां खत्म हो रही हैं। तो इसीलिए श्लोक कह रहा है कि प्रेम जो भगवान का है वो अल्टीमेट अचीवमेंट है, इसलिए और किसी और योग पद्धति की आवश्यकता नहीं है। तो अब जब परीक्षित महाराज वहां बैठे हैं, इस श्लोक को करते हैं। Thus the king, the worthy descendant of Pandavas, decided once and for all and sat on the Ganga's bank to fast until death and give himself up to the lotus feet of Shri Krishna, who alone is able to award liberation. So freeing himself from all kind of associations and attachment, he accepted the vow of a sage. जैसे ऋषियों का वाव होता है, क्या वाव होता है? संतों का ऐसे कई बार होता है कि जब उन्हें पता चल जाता है कि मैं प्राण छोड़ने वाला हूँ, पहले ही पता चल जाता है। भक्तों में प्राय ऐसा होता है कि उन्हें आभास हो जाता है कि अब उनके प्राण जाने वाले हैं। तो ऐसे गरुड़ पुराण के अंदर भी बताया गया है कि अनशन व्रत लेकर केवल चरणामृत का पान करते हुए अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी बड़ी महिमा बताई गई है गरुड़ पुराण के अंदर। तो इसीलिए यहाँ परीक्षित महाराज तो कंप्लीट फास्टिंग पर। अच्छा, क्यों ये सारी दुविधा हुई है परीक्षित महाराज के केस में? क्योंकि पानी नहीं मिला था। He was hungry and thirsty and that's why the whole scene was created. Now he has vowed कि 7 दिन 7 रात कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं और केवल भगवान का स्मरण करूंगा। तो ऐसा व्रत लेकर वो गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं। At that time, all the great minds and thinkers, accompanied by their disciples and sages, who would verily sanctify a place of pilgrimage just by their presence, arrived there on the plea of making a pilgrim's journey. तो पूरे यूनिवर्स से आ गए हैं अलग अलग सिद्ध महात्मा लोग महाराज परीक्षित के इस ग्लोरियस पासिंग अवे को देखने के लिए। तो कौन कौन आए हैं इन 2 श्लोकों में बता रहे हैं। From different parts of the universe there arrived great sages like Atri, Chevan, शरदवान, अरिष्टनेमी। ये सबसे शास्त्रों में जो सबसे फेमस नाम आते हैं, भृगु मुनि, वशिष्ठ जी आए हैं, पराशर मुनि आए हैं। पराशर मुनि कौन है? वेद व्यास जी के पिताजी, यानी कि शुद्धदेव गोस्वामी जो आने वाले हैं वक्ता, उनके पिता के पिता दादाजी आए हैं। पराशर मुनि भी वहीं बैठे हैं, विश्वामित्र जी बैठे हैं, अंगिरा ऋषि, परशुराम जी आए हैं भागवत सुनने के लिए। तो आप सोचिए कि भागवत सुनने के लिए कौन कौन लालायित होता है। तो भागवत की महिमा ही हम सोच सकते हैं कि भागवत की कितनी महिमा होगी कि जब भागवत बोलने जा रहे थे और सबको पता चल गया कि अब भागवत बोलने जा रहे हैं, तो कहाँ से कौन कौन सी पर्सनालिटी भागवत सुनने के लिए आई है। और नाम बता रहे हैं। उतथ्य, सब प्रभुपाद जी ने सबके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिए। इंद्र प्रमद, हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में नाम समझ में नहीं आ रहा। मेधा तिथि, देवल, देवल ऋषि। देवल ऋषि का तो नाम आता है नारद जी के साथ भगवद गीता के अंदर भी। अरिष्ट सेन, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, पिपलाद, मैत्रेय ऋषि, और वह ठीक है कवाश, एंड एट लास्ट द ग्रेट पर्सनालिटी नारद जी। तो नारद जी भी यहाँ पे बैठे हैं। द्वापायन ऋषि यानी कि व्यास देव जी भी आए हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे सबका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, थोड़ा लंबा है। आप एट योर ओन टाइम यू कैन रीड दैट।
और कौन कौन आया? There were also many other saintly demigods, kings and special royal orders called Arunadayas, a special rank of Raj Rishis. तो अलग अलग देवता आए हैं और देवताओं के साथ बड़े सारे राज ऋषि भी आए हैं from different dynasties of sages. When they all assembled together to meet Maharaj Parikshit, he received them properly and bowed his head down to the ground. तो महाराज परीक्षित ने अब इतने सारे आए हैं तो भाई सबका सत्कार करना चाहिए उठ के, क्योंकि राजा है। पर अब ये फॉर्मेलिटीज का टाइम नहीं है, केवल महाराज परीक्षित के पास इतना समय नहीं है, नहीं तो एक हफ्ता तो उनका सिर्फ सबको सम्मान देने में ही निकल जाता है। महाराज परीक्षित ने केवल प्रणाम करके सबको उनका सम्मान किया और फिर उन्होंने क्या पूछा उनसे? After all the rishis and others had seated themselves comfortably, the king, humbly standing before them with folded hands, told them of his decision to fast until death. तो महाराज परीक्षित क्यों उनको बता रहे हैं? Because he wants to get a confirmation from all the devotees कि जो उन्होंने सोचा है वो सही है कि नहीं, या कुछ चेंज करना है। इतने सारे जब great personalities are there, he wants to take their approval for the actions that he is going to do. So Prabhupada यहाँ बता रहे हैं कि any decision, however important, should be confirmed by some authority. तो हम जब spiritual life में कोई भी decision लेते हैं तो हमें गुरु से पूछना चाहिए कि क्या ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये सही है कि नहीं। जैसे अगर हम स्पिरिचुअल में जनरली लोगों को देखा गया है कि जब अपने गुरु से पूछने जाते हैं तो ये पूछने जाते हैं कि मैं नया बिजनेस करने वाला हूँ, करूँ कि नहीं, मेरे बेटे की शादी होने वाली है तो क्या ये लड़की सही रहेगी कि नहीं, क्या मुझे, तो वर्ल्डली चीजें ज्यादा पूछते हैं लोग गुरु से, और जो स्पिरिचुअल बातें होती हैं वो कम पूछते हैं। तो स्पिरिचुअल बातें कौन कौन सी होती हैं जो पूछनी चाहिए? जैसे कि भक्त को जाकर अपने गुरु से जरूर पूछना चाहिए कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई प्लीज यू, हाउ कैन आई सर्व यू। That should be the question that we should ask. Then in our spiritual life, जो भी aspects हैं जिसमें भी हमें challenges आ रहे हैं, जैसे कि मेरे से नाम जप ढंग से हो नहीं पा रहा, या मैं ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ पढ़ता हूँ फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? या फिर मेरे मन में गलत भावनाएं आ रही हैं तो इसका मुझे कैसे निवारण करना है? मुझे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन से ग्रंथ पे फोकस करना चाहिए, मेरे लिए अभी क्या सही है, क्या मुझे डीटी वर्शिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे कौन से रूप में भगवान की सेवा करनी चाहिए, कौन से विग्रह मुझे अपने घर में ठाकुर जी किसको विराजना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए उनकी, ये सारी चीजें पूछनी चाहिए। और गुरु की आज्ञा के बिना शालिग्राम सेवा या राधा कृष्ण सेवा, प्राण प्रतिष्ठित डीटीज की बिना गुरु आज्ञा के नहीं करनी चाहिए, गुरु की अनुमति से ही करनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो, ये कुछ एक चीजें हैं जो कि जरूर पूछनी चाहिए हर भक्त गुरु से। और ऑफ कोर्स बाकी चीजें भी पूछी जा सकती हैं जो हमारी मटेरियल लाइफ की, जो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं अगर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, मगर डोंट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पार्ट, because ultimately the spiritual master is to help you in spiritual matters. तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं परीक्षित महाराज के उदाहरण से। तो परीक्षित महाराज भी कुछ लोग आगे जा रहे हैं। एक दो श्लोकों में महाराज परीक्षित जब ब्राह्मणों से, जब भक्तों से पूछ रहे हैं तो उनकी ग्लोरिफिकेशन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं, अगेन ऑफरिंग ओबेसेंसेस अनटू ऑल यू ब्राह्मण्स, आई प्रे दैट इफ आई शुड टेक बर्थ अगेन। तो उनसे पूछ तो रही है कि क्या मेरा जो डिसीजन है वो सही है, एट द सेम टाइम ही इज सीकिंग देयर ब्लेसिंग्स। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा कीजिए कि अगर मेरा दोबारा इस भौतिक जगत में मुझे दोबारा आना पड़े तो मुझे क्या क्या मिलना चाहिए, क्या मैं राजा, वापस से राजा होना चाहिए? नहीं,
तो मुझे क्या चाहिए, अपनी इच्छा बता रहे हैं कि इफ आई शुड टेक बर्थ अगेन इन द मटेरियल वर्ल्ड, आई विल हैव कंप्लीट अटैचमेंट टू द अनलिमिटेड लॉर्ड कृष्णा। पहली बात, भगवान से पूर्ण रूप से मैं आसक्त रहूं, भगवान में आसक्ति रहे, मेरी मति भगवान में रहे, पहली बात। दूसरा, मुझे एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज चाहिए, मुझे भक्तों का संग चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी ऐसे ही गा रहे हैं कि तांदेरा चरण से ही सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे मोरा यही अभिलाष, कि आपकी चरण सेवा मुझे मिली रहे और भक्त सनेवास, भक्तों के संग में मेरा वास हो, ऐसी बस यही मुझे आपसे अभिलाषा है कि जन्म जन्म मेरी ये अभिलाषा नहीं कि ओ आई हैव टू गो बैक टू गॉड हेड। ऑफ कोर्स दिस इज वन अभिलाषा, बट दिस इज नॉट द बेस्ट अभिलाषा। अभिलाषा होनी चाहिए भगवान की प्रेम सेवा प्राप्त करने की, भक्तों के संग की। तो बाकी भगवान यहाँ रखे वहां रखे, करना हमने वहां पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। तो तांदेर चरण से ही भक्त सनेवास, तो मुझे क्या चाहिए, अटैचमेंट टू अनलिमिटेड लॉर्ड कृष्णा एंड एसोसिएशन ऑफ हिज डिवोटीज। और बाकी लोगों के साथ क्या, फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल लिविंग बीइंग्स। ये तीन चीजें मुझे मिले अगर मुझे दोबारा भी जन्म लेना पड़े। तो ऐसा कह के महाराज परीक्षित बैठ गए और उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे को दे दिया। Thus the king Maharaj Parikshit sat to fast until death. All the demigods and higher planets praised the king's actions and in pleasure continually scattered flowers over the earth and beat celestial drums. तो देवताओं का भी इस प्रकार से महाराज परीक्षित को सुकृति मिली। और ये भी देखने की बात है कि कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे कोई महान भक्त है, चले हम देखते हैं जो ह्यूमन फॉर्म में है ना, भक्तों को हम देखते हैं ह्यूमन फॉर्म में, मगर हम कई बार सोचते हैं कि जो देवी देवता है उनका स्थान इन भक्तों से ऊपर है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रभुपाद जी का एग्जांपल लेते हैं, तो हमें प्रभुपाद जी एक ह्यूमन बीइंग लगते हैं और देवी देवता हमें ऐसे लगते हैं कि कोई थोड़ी और हायर स्टेज है और उसके ऊपर भगवान की तो अल्टीमेट पोजीशन है। ऐसी मनोवृत्ति कई बार आ जाती है कि देवी देवता तो डेफिनेटली ह्यूमन से ज्यादा उन्नत माने जाते हैं, इसीलिए हम कंपैरिजन में भी ऐसे ही ले आते हैं। मगर भक्त का जो स्थिति है वो देवी देवताओं से ऊपर की स्थिति होती है, शुद्ध भक्त की स्थिति देवी देवताओं से ऊपर है। हम इस देवी देवताओं में हम शिव परिवार की बात नहीं कर रहे, क्योंकि शिव परिवार एक अलग स्थिति है शिव परिवार की, बाकी देवी देवताओं की बात कर रहे हैं। तो देवी देवता के भगवान के भक्त तो हैं मगर सकाम भक्त होते हैं, ज्यादातर देवी देवता भगवान के सकाम भक्त हैं, मगर भक्त पूर्ण रूप से निष्काम हो चुका होता है, भले वो ह्यूमन फॉर्म में क्यों नहीं। तो इसीलिए महाराज परीक्षित पर अगर कोई पुष्प वर्षा देवी देवता कर रहे हो, देवी देवता देखने आए हैं कि कैसे हम तो यही जानते थे कि भाई कुछ यज्ञ वज्ञ करके हम लोग यहाँ पहुंच गए जहाँ पहुंच गए हैं ना, जैसे यूएसए का यहाँ से जाते हैं ना लोग कि यूएस जाएंगे, ऐसे ही कुछ पहले अब ये हो गया है। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, हम स्वर्गवासी बनेंगे, हमारे नाम के पीछे स्वर्गवासी फलाने व्यक्ति। तो पहले हम लोग तो यही जानते थे कि स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता है और उसी में हम अपने आप को अमर समझ रहे हैं। मगर इन भक्तों का चरित्र देखो कि इस ब्रह्मांड के इस जेल से, पूरे माया नगरी से ये बाहर निकलने वाले हैं। तो ये कितना बड़ा महान बात है, इसको देखने के लिए देवता भी आते हैं। एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है जो महाराज परीक्षित बोलेंगे, इट्स अ सीक्वल देन टू भागवतम, श्रीमद् भागवतम का सीक्वल है जिसका नाम है बृहद भागवत। बृहद भागवत महाराज परीक्षित उत्तरा माता को बताएंगे। तो जब ये परीक्षित महाराज के साथ सुखदेव गोस्वामी का संवाद कंप्लीट हो जाएगा 7 दिन में, तो अब सुखदेव गोस्वामी वहीं से चले जाएंगे, कुछ समय बचेगा इससे पहले कि तक्षक आए। उस समय में उत्तरा जी, अब ये बहुत बड़ी असेंबली है, इतने सारे सज्जन महात्मा ऋषि सब आए हैं, बट उत्तरा माता यहाँ पे आके नहीं बैठती, क्योंकि उस समय का स्थिति ऐसी थी कि मेन एंड वीमेन वर नॉट
coming together to listen, especially ladies of the royal order. तो उत्तरा माता पूछते हैं कि भाई तुमने तो परीक्षित सुन ली सारी भागवत, अब मुझे सुनाओ। तो बोलते हैं अरे अब तो मैं मरने जा रहा हूँ, तक्षक किसी भी टाइम आ जाएगा, अब मैं पूरी भागवत तो आपको नहीं सुना सकता, मगर भागवत का जिस्ट सुनाता हूँ। तो वो भी काफी लंबा है, मगर बहुत अच्छा ग्रंथ है, बृहद भागवत नाम का ग्रंथ है और सनातन गोस्वामी द्वारा रचित है। तो उसके अंदर हमें ये क्यों बताने लगी थी आपको, हाँ, तो महाराज परीक्षित जो है उसमें आएगा कि किस तरीके से जब गोप कुमार की कथा आती है, इसके में गोप कुमार एक व्यक्ति होता है, वो कैसे अलग अलग पहले इंद्र बनते हैं, फिर इंद्र से पहले वो इस अर्थ के राजा बनते, पूरी अर्थ के राजा बनते, फिर he goes to the heavenly planet, he becomes Indra, from there he is promoted again, he becomes Brahma, then he even goes to Vaikunt, there also he doesn't like Vaikunt, then he goes further ahead, राम जी के लोग साकेत नगरी जाते हैं, वहां पे भी उनको मजा नहीं आता, क्यों? क्योंकि गोपाल को ढूंढ रहा है, बचपन से गोपाल को ढूंढ रहा है। फिर ऐसे ऐसे finally he goes to Dwarka, ultimately when he goes to Golok, then he becomes completely satisfied. तो जब ये इस भौतिक जगत से निकलते हैं गोप कुमार, तो सारे देवी देवता देख रहे हैं कि अरे भौचक्के होके कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो जिसको इस जेल से, भौतिक जगत के जेल से निकलने को मिल रहा है। तो सेम जैसे यहाँ परीक्षित महाराज के लिए होगा, ऐसा ही सेम गोप कुमार की कथा में आता है। और तो कहने का मतलब ये है कि कोई शुद्ध भक्त, कोई प्रेमी भक्त जो है, उसकी स्थिति बहुत महान होती है जो यहाँ से निकल सके, क्योंकि साधारण बात नहीं है, देवताओं के भी बस की बात नहीं है, और तो कहने की बात क्या, हम जैसे केवल मनुष्य ही हैं जिनके बस की ये बात है, जिन्हें भगवान का, ये शुद्ध भक्तों का सानिध्य कृपा मिल जाती है, वही इस लायक बन पाते हैं। बाकी चाहे किसी के ऊपर स्टैंप लगी हो देवी देवता की, किसी के ऊपर कोई भी स्टैंप क्यों नहीं लगी हो, वो यहाँ से नहीं जा सकते। जनलोक महलोक तक के लोग जो ऊपर के लोकों में रहते हैं, देवताओं के लोगों के ऊपर से, वो भी नहीं जा सकते। Even though they are very purified, only a person who has got love in his heart, that person is allowed to go back. तो अब महाराज परीक्षित के सामने जो बैठे हैं वो सभी इस बात के लिए उनको स्वीकृति देते हैं कि आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। और थोड़ा हम आगे बढ़ना चाहेंगे। I wanted to complete this chapter, but let's see how it goes. So सभी वहां पे जो बैठे हुए भक्तगण हैं वो क्या कह रहे हैं? We shall all wait here until the foremost devotee of the Lord Maharaj Parikshit returns to the supreme planet, which is completely free from all mundane contaminations and all kind of lamentations. तो आप वैकुंठ जा रहे हैं, हम देखना चाहते हैं, और तब तक हम बैठे रहेंगे, हम भी यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक कि आप जाते नहीं हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैकुंठ भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे पुरुषोत्तम लोक है, अच्युत लोक है, त्रिविक्रम लोक है, ऋषिकेश लोक है, केशव लोक है, भगवान के जो अलग अलग रूप हैं उन सबके अलग अलग लोक हैं, जैसे प्रद्युम्न लोक है, माधव लोक है ना, ऐसे ही द्वारका लोक है भगवान का। तो उस तरीके से अनलिमिटेड स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि उनमें से भी जो उनका शिरोमणि है वो है गोलोक वृंदावन। तो ये महाराज परीक्षित कौन से लोग गए होंगे यहाँ पर ये तो एस्टैब्लिश नहीं है, मगर क्योंकि वासुदेव कृष्ण को के फॉलोअर्स हैं पंच पांडव, तो ऐसा हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग में, से मैंने पढ़ा नहीं है कहीं, कि भगवान वासुदेव के ही लोग गए होंगे, श्री कृष्ण के द्वारका लोग जहाँ पे भगवान वासुदेव के रूप में निवास करते हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित का ओरिएंटेशन वैसा था, इसलिए not that he lacked any qualification to go to Golok. अब महाराज परीक्षित, अभी तक सुखदेव गोस्वामी पधारे नहीं,
तो शुकदेव गोस्वामी के पधारने से पहले ही महाराज परीक्षित बाकी जो बैठे हुए अथॉरिटीज यहाँ बैठे, व्यासदेव जी बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ओ ट्रस्टवर्दी ब्राह्मण्स, आई नाउ आस्क यू अबाउट माय इमीडिएट ड्यूटी। प्लीज आफ्टर प्रॉपर डेलिब्रेशन टेल मी ऑफ द अनअलॉयड ड्यूटी ऑफ एवरीवन इन ऑल सर्कमस्टांसेस, पहला क्वेश्चन, एंड स्पेसिफिकली ऑफ दोज हु आर जस्ट अबाउट टू डाई। तो दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, टेल मी द अनअलॉयड ड्यूटी ऑफ एवरीवन इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी लोगों के लिए सभी समय पर क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। और दूसरा, जो मरणसार है बिल्कुल, उसके लिए क्या स्पेसिफिक ड्यूटी है। तो ये दो प्रश्न महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, और यही दो प्रश्नों का उत्तर फिर वो सुखदेव गोस्वामी से पूछेंगे। अभी तो बाकी असेंबल्ड जो भक्तगण है उनसे पूछ रहे हैं, और इन्हीं दो क्वेश्चंस का आंसर फिर आगे दूसरे स्कंद से शुरू होगा, और आगे जाते जाते 12वें स्कंद से 10वें स्कंद तक जो है मेनली रहेगा, और फिर उसके बाद सिमटना शुरू होगा। तो अल्टीमेट जो कंक्लूजन निकलेगा वो वही है कि भगवान की शरणागति स्वीकार करना। द कंक्लूजन अराइव्ड एट देयरफॉर इज दैट डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, as it is confirmed by Lord himself in the last phases of Bhagavad Gita, is the last word in relation to everyone's permanent duty in life. तो हर किसी की परमानेंट ड्यूटी क्या है, जब पूरी भागवत पढ़ लेंगे वही निकल के आएगा कि भगवान की शरण ग्रहण करना, यही अल्टीमेट ड्यूटी है हर किसी के लिए। अब सुखदेव गोस्वामी को जैसे ही उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा महाराज परीक्षित ने कि अब आप मुझे बताइए कि सबके लिए क्या ड्यूटी होनी चाहिए, और मेरे लिए, क्योंकि मैं मरणसार हूं, जो बिल्कुल मरणसार है, उसके लिए क्या ड्यूटी होनी चाहिए। अब उसी क्षण क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी वहां पे पधार जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार के वहां भक्त बैठे थे। कुछ तो ऐसे बैठे थे जो कि योगियों में श्रेष्ठ योगी थे, कुछ तपस्वी थे, कुछ ब्रह्म ऋषि थे, और कुछ ऐसे थे यानी कि ब्रह्मवादी थे, कुछ योगी थे, कुछ अलग अलग पद के महान महान अथॉरिटीज वहां बैठी थी। तो सब में एक सम्मति नहीं थी, क्योंकि हर कोई अपने ही योग पद्धति को श्रेष्ठ मानता है। ऐसा भी है, जानते हुए भी कि इससे बेटर भी कुछ हो सकता है। जैसे गोप कुमार जब जाते हैं, तप लोग जाते हैं, गोप कुमार की कथा आती है कि मैंने अभी आपको बताया कि गोप कुमार की कथा बृहद भागवत में आती है। तो जब गोप कुमार जाते हैं तप लोग, तो वहां पर वो सारे लोगों को देखते तपस्या में लीन है, और उन्हें भी ऐसे ही सब भक्त लोग बोलते हैं कि भाई वहां जो तपस्वी लोग होते हैं वो बोलते हैं आप यहाँ पे आप तपस्या कीजिए, और यहाँ पर भगवान जो है यज्ञ पुरुष के रूप में निवास करते हैं, हम यज्ञ करते हैं और तपस्या करते हैं, तो उसके द्वारा हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। और यहाँ तपो लोग हैं, यहाँ पर हर कोई अपनी तपस्या में लीन है और भगवान पर पूर्ण रूप से अपने मन को केंद्रित कर पाता है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और अल्टीमेटली तो यही करना है, मन को ही तो भगवान में लगाना है, और यहाँ पर हो ही पा रहा है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वहां पर गोप कुमार को ये प्रॉब्लम होती है कि भगवान का नाम तो कोई नाम कीर्तन तो हो नहीं रहा, और भगवान के स्वरूप के दर्शन तो हो ही नहीं रहे, भगवान से कोई संबंध तो है नहीं, केवल मन में ही भगवान के बारे में सोच रहे हैं। तो गोप कुमार भक्त हैं, he wants a relationship with the Lord, he just doesn't want to sit and meditate on the Lord। मगर तपोलोक के जो लोग हैं वो यही बोल रहे थे कि अल्टीमेटली मन को ही तो भगवान पे लगाना है, यही तो फाइनल चीज है जो करनी है, बट दिस इज नॉट द फाइनल थिंग, ये तो एक सीढ़ी है। तो उसी तरीके से वहां पर जो बैठे हुए महात्मा जन है, उनमें कुछ एक आपस में अलग अलग व्यू पॉइंट थे। इसीलिए at that moment there appeared the powerful son of Vyasadeva, who traveled over the earth disinterested and satisfied with himself। तो आत्माराम है, हम पहले पिछले कुछ अध्यायों में पढ़ चुके हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के बारे में आया था,
तो शुद्धदेव गोस्वामी की कथा हम कर चुके हैं कि कैसे उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही वो विरक्त थे। व्यासदेव जी के घर में जब वो प्रकट हुए तो घर से इमीडिएटली वन चले गए थे और फिर वहां पर व्यासदेव जी को अपने डिसाइपल्स को भेजना पड़ा। भागवत के 3 श्लोक सुनाए उन्हें और उन श्लोकों को सुन के फिर वो वापस घर आए कि मैं मुझे पूरी भागवत सुननी है। फिर व्यासदेव जी से भागवत सुने घर पे रह के और फिर उसके बाद चले गए घर छोड़ के। तब से फिर वो जगह जगह विरक्त रूप में रहते थे और बिल्कुल कैसे रहते थे, दिगंबर होकर रहते थे, है ना। तो बिल्कुल निरासक्त व्यक्ति और पूरी तरीके से आत्माराम। तो हैं कौन है शुद्धदेव गोस्वामी? राधा रानी के तोते। तो राधा रानी के जो निजी पेट्स होते हैं ना, हमारे पेट होते हैं ना, ऐसी राधा रानी के पेट तोते हैं और वो है शुक। शुक is his name in the spiritual world, and then he comes and appears in this Leela as Shukdev Goswami, and that's why he looks blue. He has the hues of Krishna, the same bluish color as of Krishna. He did not manifest any symptoms of belonging to any social order or status of life. यानी कि वो उन्होंने ऐसा कुछ भी वेश नहीं किया था कि लगे कि कोई साधु है या कोई सन्यासी है या ऐसा लगे कि कोई ब्राह्मण है। कुछ भी ऐसा वेश नहीं था। किसी भी वर्ण और आश्रम किसके हैं वैसा कोई बता ही नहीं सकता था। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो किसी भी वर्ण और आश्रम के वेश को धारण नहीं करता, उसको परमहंस कहते हैं। सो ही वाज अ परमहंस। अच्छा, जब शुद्धदेव गोस्वामी आ रहे थे तो क्योंकि 16 साल के थे, बड़े सुंदर थे और तेजोमय उनका वपू था, मगर लोग ऐसा सोच रहे थे, आसपास के गांव के लोग सोच रहे थे कि कौन जा रहा है और नग्न अवस्था में। तो he was surrounded by women and children and he dressed as if others had neglected him. तो कहने का अर्थ है कि वस्त्र नहीं धारण किए हुए थे। So Prabhupada is writing here in the purport, it appears that to the inquiry of Maharaj Parikshit, the great sages were not unanimous in their decision as to what is to be done. तो अलग अलग प्रकार के योगी जन थे, इसीलिए उनकी अलग अलग प्रकार की धारणा थी जब महाराज परीक्षित ने ये जो प्रश्न पूछे। So now to give the correct answer, Shukdev Goswami is appearing. This son of Vyasdev was only 16 years old. His legs, hands, thighs, arms, shoulders, forehead, and other parts of his body were all delicately formed, and his eyes were beautifully wide, and his nose and ears were highly raised. He had a very attractive face, and his neck was well formed and beautiful like a conch shell. तो कुछ एक शरीर के लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई महात्मा जन है। शरीर के कई ऐसे लक्षण होते हैं जिससे शुभ चिन्ह होते हैं शरीर के। सो इन 2 श्लोकों में उनके श्रेयंग का वर्णन है कि कैसे उनके शरीर की जो बनावट है उसको देखकर बाकी सब जो वहां बैठे थे वो समझ गए कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ये महापुरुष है। ये महापुरुषों के कुछ लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर। तो जितने भी यहाँ संत महात्मा बैठे थे, they could by looking at him understand that he was a great personality. So though he tried to cover his natural glories, the great sages present there were all expert in the art of what is it called? This is basically the art of जो लक्षण का ज्ञान है। संस्कृत में पढ़ना ज्यादा आसान है। लक्षण के द्वारा हम समझ सकते हैं शरीर की बनावट से जो महापुरुषों के लक्षण है शारीरिक, उनसे ये समझ गए। And that's why so they honored him by rising from their seats, except some, क्योंकि व्यासदेव पिताजी और दादाजी तो खड़े होने नहीं वाले, नारद जी भी खड़े नहीं होने वाले। तो जैसे जैसे अप्रोप्रिएट था उसके हिसाब से। So Maharaj Parikshit, who was also known as Vishnu Rata, bowed his head to receive the chief guest, Shukdev Goswami. At that time, all the ignorant women and boys ceased to follow Shukdev Goswami, and receiving such respect from all, Shukdev Goswami took his exalted seat.
तो सुखदेव गोस्वामी अपने आप ही जाके एज इफ इंस्पायर्ड बाय द परमात्मा, नॉट एज इफ, एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय परमात्मा, सुखदेव गोस्वामी को भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, क्योंकि वो तो हर जगह ऐसे विचरण करते रहते थे आत्मा राम स्वरूप में। भगवान की प्रेरणा से सुखदेव गोस्वामी वहां पहुंचे और सीधे कहाँ पहुंच गए, व्यास आसन पर, और जाकर गद्दी पर बैठ गए, जबकि उनसे अग्रणी वहां नीचे बैठे हुए थे सभा में। तो भगवान की प्रेरणा से सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा किया। और सुखदेव गोस्वामी was then surrounded by saintly sages and demigods, just as the moon is surrounded by stars, planets and other heavenly bodies. So he was respected by all। कहने का मतलब है कि सभी जितने भी वहां पे ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि बैठे थे, क्षत्रिय बैठे थे, देवता बैठे थे, उन सभी ने सम्मानित किया सुखदेव गोस्वामी को। और अब महाराज परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और सुखदेव गोस्वामी से की शरण ग्रहण की। और क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी से वही प्रश्न पूछेंगे जो कि महाराज परीक्षित ने अभी बाकी संतों से पूछा। कुछ लोग हम लोग स्किप कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं महाराज परीक्षित, लॉर्ड कृष्णा द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज वेरी डियर टू द सन्स ऑफ किंग पांडु has accepted me as one of those relatives just to please his great cousins and brothers। कि भगवान ने मुझे भी अपना एक रिश्तेदार समझा है, जैसे पांडवों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी अपना एक रिश्तेदार समझा है। क्यों, कैसे बोल रहे हैं, कैसे पता चल रहा है? कह रहे हैं, otherwise without being inspired by Lord Krishna, how is it that you have voluntarily appeared here? क्योंकि भगवान ने मुझे अपना समझा है, इसीलिए मुझे आपको प्रेरणा देकर मेरे उद्धार के लिए यहाँ प्रकट कर दिया है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैंने जैसे ही प्रश्न पूछा आप यहाँ प्रकट हो गए। Though you are moving incognito to the common man and are not visible to us who are on the verge of death। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति को भगवान अपना समझते हैं या जिस पर भगवान कृपा करते हैं, जो कृपा पात्र होता है भगवान का, उस व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ऐसा नहीं कि महाराज परीक्षित को क्योंकि पांडवों के वंश में है इसीलिए अपना समझते हैं। हर कोई व्यक्ति जो भी भगवान के बारे में जानना चाहता है और जो भी चाहता है समझना कि भगवान मैं क्यों यहाँ फंसा हुआ हूं, मैं कौन हूं और मुझे कैसे आपकी प्राप्ति होगी, जिसके भी मन में ऐसे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं जेन्युइन रूप से, ऐसे नहीं कि वो यूट्यूब पे वीडियो देखकर आजकल लोग जो कुछ भी सीख रहे हैं, नॉट दैट, बट अ जेन्युइन स्पिरिचुअल सीकर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां भी वो होगा, भगवान उसे, परमात्मा उसे जरूर प्रेरित करके किसी भक्त से मिला देंगे, किसी ग्रंथ से मिला देंगे, या किसी ना किसी रूप से भक्तों को उसके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है किसी भी जीवात्मा पर, कि अपने भक्तों के संग में ले आएंगे और उसके बाद गुरु का आश्रय दिलवा देंगे। तो जब 64 भक्ति के अंग बताने लगते हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में, तो सबसे पहला अंग बताते हैं आदो गुरु पादाश्रय, सबसे पहले गुरु का के चरणों का आश्रय ग्रहण करना। ये भक्ति का सबसे पहला अंग है, गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करना। तो इसीलिए जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे ना सोचें कि ठीक है अब हम तो पढ़ ही रहे हैं और हमें तो समझ में आ ही रहा है। भक्ति कोई एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है और ना ही कोई अपने बल पर इसे करके बहुत आगे तक पहुंच सकता है। जब तक फॉर्मली गुरु के शरण नहीं ग्रहण की जाती है, तब तक नाम जप में सिद्धि हो पाना ये नॉर्मली कोई विरला, कोई एक्सेप्शन है, बात अलग है, मगर नॉर्मली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि उसे सिद्धि मिल जाए नाम जप में बिना गुरु के आश्रय के। अब कोई बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि अरे भाई
यही तो हरे कृष्ण महामंत्र है जो हम अभी भी जप रहे हैं, और यही हरे कृष्ण महामंत्रों का जब गुरु से भी हमें मिलेगा तो नाम तो यही मिलेगा। बाद में कुछ मंत्र होते हैं, अलग मिलते हैं, दीक्षा मंत्र, मगर हरिनाम दीक्षा में, पहली दीक्षा में तो यही मंत्र मिलता है, हरे कृष्ण महामंत्र नाम ही जप करना होता है। तो फिर क्या फर्क है? और नाम जप में तो शास्त्रों में भी ऐसा विधान है कि नाम जप में, केवल नाम जप की बात है, मंत्र जप की नहीं, नाम जप के लिए तो दीक्षा नहीं भी हो तभी भी व्यक्ति नाम जप कर सकता है, ये बात भी सत्य है। मगर ये भी बात सत्य है कि नाम अपराधों में से एक अपराध ये भी है कि गुरु की अवज्ञा करना, या शास्त्रों की अवज्ञा करना, गुरु की अवज्ञा नहीं, शास्त्रों की अवज्ञा करना। शास्त्र ये कहते हैं कि नाम गुरु से ग्रहण करना चाहिए। तो अगर गुरु धारण नहीं किया जाता है और केवल अपने ही बलबूते पे कोई सोचे कि नहीं हमें किसी पे विश्वास नहीं है और हम तो बस ऐसे ही नाम जप करते रहेंगे, तो फिर भी शास्त्रों की अवहेलना होती है। और इसीलिए भी नाम जप में शुद्धि भी नहीं हो पाती और सिद्धि भी नहीं आ पाती है। तो अपने बलबूते पे नाम जप में भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए आदो गुरु पादाश्रय, सबसे पहले गुरु पादाश्रय लेना चाहिए। तो जो भी भक्त, उनको 1 साल 2 साल 3 साल हो गए हैं नाम जप करते हुए, तो अब इस तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए कि हम नाम जप के लिए और उसे पूर्णता आए हमारे नाम जप में। तो किसी ना किसी भगवान के शुद्ध भक्त का शरण ग्रहण करके उनके निर्देशानुसार अब नाम जप करना चाहिए, उनकी शरण में नाम जप करना चाहिए। जो आश्रित होकर भजता है भगवान को, किसी भक्त का आश्रय लेकर जो भगवान को भजता है, उसके लिए सिद्धि प्राप्ति बहुत आसान होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान की मुझ पर अतिशय कृपा है, वो मुझे अपना समझते हैं, इसीलिए तो आपको प्रेरणा करके मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि one can achieve the ultimate success of going back to Godhead if he is favored by Lord Krishna sending his true representative. As soon as a true representative of the Lord is met by a devotee of the Lord, the devotee is assured a guarantee for going back to Godhead. जैसे ही आप भगवान के प्रमाणित भक्त से शरणागत हो जाओगे, आपको गारंटी है कि आप भगवान के धाम जाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। क्यों? क्योंकि फिर आप पे भी तो डिपेंडेंट है ना। दिस हावर डिपेंड्स ऑन द सिंसियरिटी ऑफ द डिवोटी हिमसेल्फ। मगर आपका भार किसी ने ले लिया है, काम तो आपको ही करना है, मगर वो तब तक आपके साथ बना रहेगा जब तक इस नहीं तो और नहीं तो और नहीं तो अगले नहीं तो अगले जन्म तक, जब तक आप जितना समय आप लोगे, मगर वो आपके साथ सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा गुरु का। जैसे ही आपने शरणागति स्वीकार कर ली भगवान की भक्ति, the Lord is seated in the heart of all living beings and he knows the movement of all individual persons. भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह है। इसीलिए कभी कोई बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि दूसरी कंट्री में, उसे वैदिक ज्ञान कुछ नहीं है, उसने कृष्ण के नाम के बारे में भी नहीं सुना हुआ है, तो वो उसे कैसे भक्ति प्राप्त होगी? अगर वो अच्छा व्यक्ति है, मान लीजिए अच्छा क्रिश्चियन है, अच्छा, या कोई भी एनी रिलीजन फॉर दैट मैटर, या कोई भी एथिस्टिक भी क्यों नहीं, एथिस्टिक कंट्री में है मगर भगवान के बारे में सीख कर रहा है, ही इज सीकिंग, जेन्युइनली सीकिंग अ स्पिरिचुअल पाथ, तो भगवान तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है ही ना। भगवान देख के अपने आप गाइड कर देंगे। As soon as the Lord finds a particular soul is very eager to go back to Godhead, the Lord at once sends his bona fide representative. आपको एक बात बताती हूँ, तो हमारी बड़ी सीनियर गॉड सिस्टर हैं, जिनके बारे में मैंने 1-2 बार बताया भी है आप लोगों को, हरग्रेस अर्चमूर्ति माता जी। ऐसे वो शरीर से तो रशियन बॉडी है, यूक्रेनियन बॉडी आजकल तो खैर बताना पड़ेगा। तो शी वॉज इन यूक्रेन एंड शी वॉज अ जर्नलिस्ट ही, तो उनको बताया कि एंड शी वॉज डूइंग बुद्धिज्म, दिस दैट, सो मेनी अलग अलग चीजें जो भी वहां पर। और आप जानते हैं रशिया यूक्रेन के अंदर जो है कुछ भी स्पिरिचुअल वहां पे, बिकॉज इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री ना, तो कोई रिलीजन होता नहीं है, कोई भी रिलीजन नहीं था, बट शी वॉज ट्राइंग टू learn few things from Buddhism. बुद्धिज्म का कोई एक मंत्र होता है ना, what is it called? बड़ा फेमस, बुद्धिस्ट सब चैंट करते हैं,
बुद्धम शरणम गच्छामि। और नहीं, ये तो हम इंडियन वाला हम ये जानते हैं। एक और होता है जो नो, माता जी आई थिंक व्हाट इज इट कॉल्ड? नम्यो श्रृंग्यो करके हाँ मंत्र है। समथिंग, हाँ ऐसे कुछ है। हाँ माता जी एक मैंने सुना हुआ है, नम म्योह रेंगेशो। हाँ नमियो रंगेश्वर, ऐसे, यस 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 करेक्ट। तो वो चैंट करती थी। तो अच्छा, उनको ऑफिस में पहुंची तो उनको ये बोला कि भाई कोई इंडिया से सेंट आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेने जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं तो वैसे ही सेंट वेंट ढूंढती रहती हूँ। वहां गई और उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा मंत्र जप करना चाहिए। तो आंसर मिला कि आप कोई मंत्र जप करती हैं? तो उन्होंने आंसर दिया, और कौन, who was that saint? That was our गुरु महाराज। तो गुरु महाराज का इंटरव्यू लेने पहुंच गई, और इंटरव्यू के बाद पूछती है कि क्या आप मुझे दीक्षा दोगे? तो महाराज ने बोला, महाराज को लगा कि शायद ये ऑलरेडी कोई डिवोटी है तभी तो दीक्षा के लिए पूछ रही है। तो महाराज ने बोला, आप जप करते हो? तो उन्होंने बोला हाँ, यही वाला बुद्धिस्ट मंत्र बता दिया कि मैं ये जप करती हूँ। तो महाराज ने बोला, ओह, आप ये लिख के दिया हरे कृष्ण महामंत्र, और बोला आप ये जप करो और फिर मुझे कांटेक्ट करना। फिर उसके 1-1.5 साल के बाद माता जी ने वो जप किया जो भी है। फिर देन शी गॉट इन टच विद डिवोटीज। When she got in touch with devotees, she was told that you have to chant 64 rounds every day. किसी फैरेटिक डिवोटी ने ये बता दिया उनको कि रोज 64 माला करनी है। तब से लेकर उस दिन से आज तक मिनिमम 64 माला रोज करते हैं। तो सोचिए कि कैसी सिचुएशन में वही बुद्धिस्ट मंत्र जप कर रहा है कोई, और बिल्कुल ऐसी कंट्री में है जहां पर धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं, एथियस्टिक। मैंने उनसे पूछा कि आप इससे पहले कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? कि एथिज्म, that was prevalent in the country in which we were. There was no education about religion. I had never ever seen Bible for that matter. Bible या कोई भी कुछ भी और चीज। तो ऐसा व्यक्ति भी कैसे भगवान जो है प्रेरणा देकर भक्त से मिलवा देते हैं। और अब तो ऐसी उनकी स्थिति है कि पिछले करीबन 30 साल से गोवर्धन में निवास है। रोज ब्रज मंडल में रहकर रोज गिरिराज जी की परिक्रमा, रोज नियम से। तो ऐसा आप सोचिए कैसी स्थिति से कैसी स्थिति में ले आए भगवान, भक्त का सानिध्य प्राप्त हो गया जिसको। तो कोई भी ये किसी भी जगह पे क्यों ना हो, अगर कोई सिंसियर है तो भगवान उसके सामने गुरु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देंगे। तो ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोई भी कहीं भी हो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, जो कोई भाग्यवान जीव होगा तो गुरु और कृष्ण का प्रसाद मिलेगा और भक्ति रूप ही बीज मिलेगा। सिंचन, और सिंचन हमें करना होगा। फिर कैसे? श्रवण और कीर्तन के जल से फिर उस बीज का सिंचन हमें करना है माली बनके। तो sincere devotee is thus assured by the Lord going back to Godhead. So basic point is, the conclusion is that to get the assistance and help of bona fide spiritual master means to receive the direct help of the Lord himself. कि अगर गुरु का निर्देश मिल जाए किसी भक्त को अपने जीवन में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, दैट मीन्स भगवान खुद ही हाथ पकड़ के चला रहे हैं। और फिर परीक्षित महाराज उनसे कह रहे हैं, आज थोड़ा सा 5-7 मिनट आगे करेंगे बिकॉज वी विल जस्ट कंप्लीट दिस चैप्टर। You are the spiritual master of great saints and devotees. I am therefore begging you to show the way of perfection for all persons and especially for those who are about to die. वही दोनों क्वेश्चंस कि सबके लिए क्या हितकर है और जो मरण सा व्यक्ति है उनके लिए क्या हितकर है, ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए। और पूछ रहे हैं कि प्लीज लेट मी नो व्हाट अ मैन शुड हियर, रिमेंबर, चैंट एंड वर्शिप एंड ऑल्सो व्हाट ही शुड नॉट डू। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भाई परीक्षित महाराज तो पूछ रहे हैं क्योंकि उनको पता है 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, मगर हर कोई व्यक्ति मरण से आ रहा है क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना कब है, उन्हें तो पता है कम से कम 7 दिन है। इतनी अच्छी बात है। तो काश हमें भी ऐसा पता चल जाए 1-2 दिन पहले कि हमारी मृत्यु होने वाली है, तो एटलीस्ट वी कैन प्रिपेयर। बट यूजुअली मृत्यु कम्स लाइक अ शॉक, so we have to be prepared at every moment. So it's even a more difficult situation. So Srila Sutta Goswami said, the king thus spoke and questioned the sage using sweet language.
Then the great and powerful personality, the son of Vyasadeva, who knew the principle of religion, began his reply. तो यहीं पर ही फर्स्ट कैंटो हमारा संपूर्ण हुआ श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। आज हमने ये अध्याय भी कर लिया है, 19वां अपीयरेंस ऑफ श्री सुखदेव गोस्वामी। इससे पहले हमने कई साल पहले भागवतम की क्लास शुरू की थी, जिसमें हेमंत प्रभु, हरि भक्ति प्रभु आते थे, और शायद आप में से कोई और भी आते होंगे, 1-2 और भी भक्त हैं। तो हमने सिर्फ 13 अध्याय किए थे। आज हमने कंप्लीट कर दिया फर्स्ट कैंटो, और सब भक्तों से मेरा निवेदन है कि इसको पढ़िएगा भी, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। आप अपने टाइम में इसको रीडिंग करते रहिए साथ साथ में, नहीं तो होगा क्या कि सुनते रहेंगे, पीछे का सब सफा सेट होता रहेगा। तो वैसा नहीं चाहिए हमको। एटलीस्ट वी शुड हैव अ कॉमन a basic understanding of what we have read in the first canto, what is the subject matter of first canto। और अब क्योंकि सेकंड कैंटो पे आ रहे हैं, तो अभी पिछले कुछ अध्यायों से तो हम देख रहे हैं कि लीला ज्यादा चल रही थी। अब इसके बाद फिलॉसफी आएगी। फिर फिलोसफिकल जब पोर्शंस आते हैं, तो पहले का जो लीला होती है, कॉन्टेक्स्ट होता है, सब भूल जाता है व्यक्ति, क्योंकि ग्रंथ बहुत बड़ा है। और अब जो कॉन्वर्सेशन है वो सुध गोस्वामी और शौनक ऋषियों के बीच में नहीं होगी, होगी तो उन्हीं के बीच में, मगर श्लोकों में सारी कॉन्वर्सेशन होगी एक्चुअल में महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच की, वो कॉन्वर्सेशंस आएंगी। तो हम कई बार ये भी भूल जाते हैं कि अरे ये तो कथा सुध गोस्वामी जी सुना रहे हैं कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं, प्रसंग भूल जाते हैं, और लिंकेजेस भूल जाते हैं एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर के बीच में। सो इसीलिए पढ़ना जरूरी है, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर पूरी डीप नहीं भी तो है, बट पता होना चाहिए कि फर्स्ट कैंटो में 19 अध्याय हैं, और ये इस प्रकार से जो प्रसंग है आगे बढ़ा है। और अब ये प्रसंग दूसरा स्कंद जब शुरू होता है, तो क्या प्रसंग से शुरू हो रहा है? दूसरा प्रसंग शुरू हो रहा है महाराज परीक्षित के इन 2 प्रश्नों से और सुध गोस्वामी के उत्तर से। ये दूसरा और पहले स्कंद का आपस का जो लिंकिंग है वो इन 2 प्रश्नों से है। तो ये कुछ मूलभूत बातें हमें पता होनी चाहिए। सो आई ऑल्सो वांट टू थैंक ऑल ऑफ द डिवोटीज हु हैव बीन देयर। और पहला स्कंद जो है हम लोग कंप्लीट कर पाए श्रीमद् भागवत की और भगवान की प्रेरणा से, प्रभुपाद जी की दिए हुए पर्पट से हम समझ पाए। सो वी थैंकफुल टू एवरीवन। अगर कोई क्वेश्चन है आज का तो वी कैन सी। माता जी कैसे कुछ याद आया कि निम्रेशन्य अगर गए हैं आप क्या? नहीं, आई हैव नेवर बीन। बहुत 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 गुप्त सा, बहुत मिस्टिकल और बहुत अच्छी जगह है। Yes, I've heard. हम वहीं से चले गए थे बाय चांस, ऑफिस के डिवोटीज, एंड वी फाइंड इट लाइक इट जेम। Okay. वेरी नाइस। How far is it from here? इट्स आई थिंक नियर लखनऊ ओनली, सो आई थिंक रात को ट्रेन पकड़ते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं ना। और नैमिषारण्यम भी जा सकते हैं और साथ में शुक्ताल भी जा सकते हैं, दोनों ही जगह। Actually, many instances ऐसा हुआ कि बस जाने लगे मगर नहीं जा पाए। ऐसा हम भी कुछ बना सकते हैं, अभी छुट्टियां भी आएंगी बच्चों की, then we can go नैमिषारण्यम। And nobody goes there, it's very nice, very nice. Nobody goes there. हाँ, मतलब जैसे उतने वृंदावन सारे भाग रहे हैं, वो मतलब वेरी गुप्त स्थान जैसे कहते हैं ना, वेरी वेरी प्रिस्टीन, वेरी काम प्लेस है, बहुत शांत है, कोई बहुत ज्यादा लोग वहां दिखाई नहीं देते, बिल्कुल शांति है। बस थोड़े से लोग आएंगे, दर्शन करते हैं, पेड़ के नीचे परिक्रमा करते हैं और निकल जाते हैं। रहने का भी अरेंजमेंट वहां पे बहुत अच्छा है। अच्छा, ओके, दैट्स वंडरफुल। फिर करते हैं समर वेकेशन में। नितिन प्रभु, आपका कुछ क्वेश्चन है? Hare Krishna Mataji. As per the Vaishnav calendar, tomorrow is Ekadashi. So we have to follow tomorrow or day after? वो महाद्वादशी पे फास्टिंग है प्रभु जी इस बार ना। So tomorrow we are not supposed to fast, right? Because it must be a mixed एकादशी। मतलब तिथि तो एकादशी पड़ेगी, क्योंकि कल नवमी थी, आज दशमी, कल एकादशी होगी, मगर एकादशी मिक्स्ड हुई होगी, इसीलिए द्वादशी पर फास्ट है।
Okay. So we fast on Sunday and then Monday पारण करेंगे morning में. हाँ मंडे पालन करेंगे ऐसे में। Okay, right, माता जी. रंजन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा माता जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं मायापुर से वापस आया। हमारा तो- जैसे वृंदावन आते जाते रहते हैं, आपका मायापुर होता रहता है ट्रिप। So yes, I went there on रामनवमी and वहाँ से आज मैं वापस आया हूँ, तो वेरी गुड। मतलब एक चीज है कि बस मतलब वृंदावन इसी महीने हो गया, वृंदावन गया था पिछले महीने, इस महीने मायापुर हो आया, तो एक महीने मतलब मंगल आरती वॉज समथिंग, मतलब लगता है कुछ किसी फेस्टिवल में जाओ ना और भी अच्छा लगता है। एक तो ये है। अच्छा माता जी, एक सवाल जैसे ऐसे ही है, थोड़ा सा आ रहा था कि वहां पे तो इतने सारे ऋषि मुनि जैसे थे, परीक्षित महाराज को जब पता लगा, और व्यास देव जो कि रिलेशन में तो उनके मतलब कि एक तरह से रिलेटिव ही होते हाँ हैं। रिलेटिव ही है। हाँ, और उन्होंने ही लिखा था, भागवत भी उन्होंने ही लिखी थी, भागवतम की जो कथा है उन्होंने लिखी थी। So why does he not approach व्यासदेव to मतलब कि जैसे उनको तो सब मालूम था कि उन्होंने भगवान की कथा लिखी है और व्यासदेव ने ऐसे भागवतम की रचना की है, तो why did he choose सुखदेव means गोस्वामी, और like it was just like destiny कि उनको ही सुनाना था? हाँ तो एक्चुअली व्यासदेव और सब सारे ऋषि यहाँ आए, इवन व्यासदेव के पिताजी भी बैठे हुए हैं, पराशर मुनि भी बैठे हाँ माता जी, क्यों व्यासदेव ने क्यों मगर- नहीं उनको हाँ सुनाया? मगर फिर ये भी जो है वहां बैठ के कोई भी गद्दी पे नहीं बैठा व्यास आसन पे जाकर, सब नीचे बैठे जाते हैं। और हाँ सुखदेव जी, गोस्वामी जब आए तो उनको भगवान की प्रेरणा ही ऐसी हुई कि आपको ही बोलनी है। His advent was basically for that purpose. Shukdev Goswami came for that purpose. वही मुझे लगा था कि जिन्होंने बनाया उन्होंने नहीं बोला, नहीं, उन्होंने व्यासदेव जी ने सुखदेव कंपाइल किया, व्यासदेव जी ने कंपाइल किया और उनको भागवत की जो पूरी प्रेरणा है उनके हृदय के अंदर आ गए सारे श्लोक। ये व्यासदेव जी को in his meditation he saw the entire Bhagavatam. हाँ, वो सेकंड या फर्स्ट कैंटो में था, जैसे नारद हाँ, नहीं, first canto नारद में। मुनि, नारद मुनि से जो बात हो रही थी कि उनकी कि उनको बाकी सब ग्रंथ उन्होंने बना लिए, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि जी, कुछ मिसिंग है। जी। फिर नारद मुनि जी ने आके कहा कि नहीं, आपने भगवान का गुणगान नहीं किया है किसी में डायरेक्टली, तो देन ही क्रिएटेड दिस थिंग, सो इट वाज मींस Basically, it's destined। not that he is created, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने he thought of something and he wrote. No, 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 Actually, it happened and then he compiled it, but he He saw compiled. it beforehand. सुखदेव गोस्वामी का एडवेंट ही इसलिए हुआ था कि ताकि वो भागवत सुना सके। भागवत सुना। मेन पर्पस ऑफ हिज मतलब जो मेन जो सुखदेव गोस्वामी का अपीयरेंस का रीजन है वो है ये भागवत के को वापस से प्रकाशित करने के लिए। भागवत तो पहले से ही थी मगर उसको पुनः लेकर आना, जैसे भगवत गीता पहले से थी मगर फिर से अर्जुन जी को पात्र बना के बोला गया, ऐसे भागवत पहले से ही थी। हमने कई बार डिस्कस किया है, भागवत पहले से ही, भागवत हमेशा रहती है, भगवत गीता हमेशा रहती है, ये शाश्वत है भगवान की वाणी। मगर बार बार क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत साल बीत जाते हैं ना, युग बीत जाते हैं, फिर दोबारा से एस्टैब्लिश करना पड़ता है ज्ञान को। उसके लिए फिर भगवान अपने ऐसे किसी पात्र को ढूंढते हैं, सुपात्र को ढूंढते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ढूंढा गया इस बात के लिए। भागवत उसके कुछ ही समय बाद फिर से दोहराई जाएगी। आफ्टर सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज के बाद सूत गोस्वामी एंड शौनक ऋषि उनके बीच में हो रहा है ना, और उसके नैमिषारण्य में हो रहा है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भगवान की जो उसी दौरान में वज्रनाभ जी जो कि कृष्ण के पड़पौत्र हैं, यहाँ पर परीक्षित महाराज के पौधे चल रहे हैं ना, उधर वज्रनाभ जी जो इनके कंटेम्प्रेरी है, परीक्षित जी के कंटेम्प्रेरी है, तो वृष्णि वंश में यानी कि द्वारका से जो पर्सन बने अब वो अब बाकी जो कृष्णा की क्वींस बच जाएंगी, जो धाम भगवान के साथ सती नहीं होगी, वो और ये सब
फिर जाके उद्धव जी के साथ गोवर्धन में भागवत हुई, वेरी शॉर्ट आफ्टर दैट। तो अगेन एंड अगेन भागवत कीप्स रिपीटिंग, और इससे सृष्टि की शुरुआत भी भागवत से होती है। जब ब्रह्मा जी के हृदय में 4 श्लोक, चतुर्श्लोकी भागवत हमारे संडे क्लास में चल रही है आजकल, तो 4 श्लोक में भागवत भगवान विष्णु बोलते हैं ब्रह्मा जी को, और उसी से उनको क्रिएटिव इम्पल्स मिलता है और फिर वो क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो चतुर्श्लोकी भागवत बोली गई, सृष्टि के आदि में भी बोली गई। फिर भागवत कई बार रिपीट होती है, बट वो क्या है, पैसेज ऑफ टाइम, युगों के बीच में आपस में बड़ा टाइम होता है, एंड देन द नॉलेज काइंड ऑफ बिकम्स वेरी काइंड ऑफ छुप जाती है। नहीं, एक बात और भी है माता जी कि जैसे हम तो बहुत ही, हम लोग की इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी शायद बीच में ना कुछ गलत चीजें भी आ जाती हैं कि भागवत का में जो है उससे अलग चीजें भी लोगों के अंदर प्रचलित हो जाती है। जैसे मुझे, जैसे मैं कहूँ, जब मैं स्कूल में था तो we used to have, I used to study in a Sanatan Dharma school, means Maharaja Agrasen Sanatan Dharma school. So there were many things that were good. जैसे गायत्री मंत्र पढ़ना, हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ना, या स्कूल के शुरू में सरस्वती वंदना, ये अच्छा था। महाभारत रामायण पढ़ाई जाती थी। तो हमें एक छोटी हिंदी की, कौन से क्लास में याद नहीं है मुझे, एक छोटी सी हिंदी की किताब थी, कि मैं सीबीएसई में पढ़ा हुआ हूँ और हिंदी पढ़ी है मैंने ऑलरेडी, ऑल बंगाली। तो वहां पे एक परीक्षित महाराज की कहानी थी, और वो उनको वो कहानी शुरू ही होती है इसी जगह से, भागवत के यहाँ से, कि उनको श्राप मिला, लेकिन उसमें ये भागवत का कोई वर्णन नहीं है। वहां पे है कि कैसे उन्होंने 7 दिन तक ये सोचा कि मुझे बचना है, और फिर वो एक टावर में चले गए छुपने, और 7 दिन बस खत्म हो गया। फिर तो उन्होंने सोचा अब तो जैसे ऋषि का श्राप भी चला गया, अब तो मैं अमर हो गया, कि जब श्राप भी नहीं लगा, तक्षक भी नहीं आया, अब मैं अमर हो जाऊंगा। तब क्या होता है कि कुछ, लेकिन जैसे ये है कि श्राप तो श्राप है और डेस्टिनी हैज टू बी फॉलोड। तो तक्षक क्या करते हैं कि वो एक एप्पल में एक छोटे से वर्म बन के आ जाते हैं, वो कीड़ा बन के आ जाते हैं, और कुछ ऋषि जो कि उनको जैसे होता है ना कि आखिरी दिनों में कुछ भेंट देना चाहिए, और दे गिव सम फ्रूट्स टू हिम। तो दैट परीक्षित महाराज कट्स द एप्पल एंड वांट्स टू ईट इट, एंड वो तो कहते हैं अब तो भाई, अब मैं वो हो गया हूँ, अब तो ये कीड़ा भी अगर कुछ तक्षक बन जाए तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। और सच्ची में कीड़ा तक्षक बन जाता है, एंड ही बाइट्स हिम। लेकिन भागवत का वर्णन कुछ भागवत नहीं का है। वर्जन अलग होता है। एक्चुअली यही है कि अलग अलग शास्त्रों के अंदर अलग अलग तरीके से भी, या अलग अलग कथाकारों ने अलग अलग तरीके से भी इसको बताया है कई जगह पर, मगर अल्टीमेटली भागवत को ही प्रमाण मान के चलना है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का ही मत है कि भागवत को प्रमाण मानिए हर चीज में, अल्टीमेट अथॉरिटी। बट इन एनी सेंस मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कथा ऐसे बताई जाए, ऐसी या ऐसी बताई जाए, कथा में थोड़ा झोलमेल हो सकता है, मगर अल्टीमेटली जो फिलॉसफी है ना, अगर हम उसको कैच कर जाए तो एनीवेज इट इज गोइंग टू हेल्प. It doesn't matter whether the Takshak came and he bite like that, or he came like in a insect form and in an apple. Basically, the details don't matter. हाँ, बीच में भागवत तो उन्होंने बताया ही नहीं कि भागवत हुई थी, ये चीज ही नहीं थी। ये बात ये उन्होंने बताया कि 7 दिन तक वो यही सोचते रहे कि कैसे मैं बचूं। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, यही गड़बड़ है। जैसे आप देखेंगे, आप ये जो महाभारत बड़ी अच्छी उन्होंने बनाई है ना, हाँ। रामानंद सागर ने बनाई थी, बी आर चोपड़ा, हाँ, या महाभारत रामायण जो भी इन लोगों ने बनाई, अच्छे बड़े भाव से बनाई है, बहुत अच्छा भी उन्होंने बनाया, इसमें कुछ शक नहीं है। मगर कहीं भी जब वो भगवान को दिखाते ना, तो पीछे एक वो चक्र तेज और ऐसे कृष्ण के पीछे ऐसे दिखाते हैं एक विष्णु या कोई एक शक्ति, तो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट ले आते हैं बीच में कि देयर इज सम ब्रह्म एंड नाउ ही इज मैनिफेस्टिंग एज कृष्णा। तो गलत सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हैं। तो
ऐसे तो बहुत है प्रभु जी, डेविएशन जो फिलोसफिकल है ना, बहुत बहुत जगह बहुत सारी है। ठीक है माता जी, आपकी इस क्लास में रह के एक तो बहुत अच्छा हुआ कि भागवत पहले तो मालूम ही नहीं था, 2 साल पहले तो शायद कुछ मालूम नहीं था कि भागवत जैसी कोई चीज भी होती है। तो गीता मालूम चल गई, भागवत भी एक कैंटो पढ़ लिया, तो पर्सनल रीडिंग भी हो रही है, इतना नहीं है, लेकिन आई रीड 1 or 2 श्लोकास ऑफ भागवतम डेली। That is also fine. That is also fine to begin with. But थोड़ा सा और साथ साथ में करते रहेंगे तो, नहीं तो ऐसा होगा 3rd कैंटो पे पहुंचेंगे तो आप 1st कैंटो हाँ के वही है, अभी तो अभी मैं गैप हो जाएगा। पर्सनल रीडिंग में तो वही हूँ मैं अभी, जैसे कि द लॉर्ड इज रिटर्निंग टू द्वारका, मैं अभी वहां पे हूँ अभी। Still you are catching up quite fast. That's okay. इतना बहुत गैप ठीक है, मगर बहुत गैप हो जाएगा तो कैंटोस वाला गैप हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी फिर कैच अप करने के लिए। थोड़ा सा एक की जगह 3 श्लोक पढ़ लेना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। एग्जाम देते हैं। So let's I hope no other questions. So Alka Mata ji, आप रहिएगा, we have a conversation. हरे कृष्णा माता जी। Yes, Roji. मतलब इसमें 2 डेट्स पर एकादशी हो रही है, मतलब जैसे मुंबई में कल है, मुंबई पुणे, और यहाँ अरे वो सूर्योदय का टाइम अलग होगा ना प्रभु जी वहाँ पे। ओके। ओह अच्छा अच्छा, नितिन प्रभु इसीलिए पूछ रहे थे क्या? नितिन प्रभु आपको देखना पड़ेगा कि कैलेंडर जो हमने भेजा है ना वो दिल्ली एनसीआर का है कैलेंडर, क्योंकि सूर्योदय का टाइम जो है बॉम्बे में अलग होएगा। आई जस्ट फॉरगॉट कि आप तो बॉम्बे में, तो आपको नितिन प्रभु आर यू लिसनिंग? नितिन प्रभु माता जी ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। ओके ओके ओके, विल पुट ऑन द ग्रुप। तो ये देखना पड़ेगा कि आप जहाँ जिस जोन में बैठे हैं, हो सकता है बॉम्बे में अलग, या रंजन प्रभु आपको भी देखना पड़ेगा। दोस्त हु आर मेरा ठीक मेरा परसों है यहाँ पे कोलकाता के कैलेंडर में परसों है महाद्वादशी है ना। तो वील हैव टू सी इन विच कंट्री वी आर और विच प्लेस वी आर, अकॉर्डिंगली वहाँ का कैलेंडर देखकर लोकल इस्कॉन के कैलेंडर में मिल जाए। यस यस यस, तो आपको लोकल एरिया का कैलेंडर देखकर आपको देखना पड़ेगा कि एकादशी कब होने का है। ठीक है रोजी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग रोजी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ डोंगा में डाल लो। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।